Okay. Bhushan ji, I want to share my screen, so please allow me the access to share the screen. Okay, thank you. Yeah, you can share it now. ओके एक जस्ट मैं मेरे तरफ से आपको बोल देता हूँ, मेनी ऑफ हैविंग क्वेश्चंस कि ये वेबिनार हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा. डोंट वरी, आप इंग्लिश समझते हो, इंग्लिश में भी यहाँ पे चीज़ें बताई जाएगी, एंड हिंदी समझते हो तो हिंदी में भी सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाएगी. डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज इन KRMG लैंग्वेज इज नेवर बैरियर. लैंग्वेज का कभी दिक्कत नहीं आएगा आपको. दोनों लैंग्वेज में भूषण जी इज गोइंग टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रेडिंग. सो डोंट वरी अबाउट दैट, लैंग्वेज के बारे में कोई दिक्कत नहीं है. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद दिस. तो देखिए, एक 5-7 मिनट आपको मतलब मुझे मतलब बेयर करना होगा. 5-7 मिनट्स में मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन और आज का थीम आपको बताऊंगा कि आज वेबिनार का थीम क्या है. ओके, और मतलब हुम वी पीपल आर वो भी मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा. एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू मतलब गिव द चार्ज टू भूषण जी. तो भूषण जी एक आपको 20 मिनट्स के अंदर मार्केट साइकोलॉजी, उसका पूरा एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको वो देंगे. प्लीज डोंट, ओके एनोटेशंस यहाँ पे है, जस्ट अ मिनट. Do disable it from your end. ओके, Gaurav. सो And share the drawings also. हाँ, okay. राइट. तो 20 मिनट्स में भूषण जी आपको वो साइकोलॉजी बता देंगे यहाँ पे. देन आफ्टर दैट ही विल टेल यू द एक्चुअल सिस्टम जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो. लेकिन एक्चुअल सिस्टम समझने से पहले मार्केट साइकोलॉजी का समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, इक्वली इंपॉर्टेंट है. जो लोग मतलब जो लोग मार्केट में थोड़ी देर टाइम से है तो उनको ये चीजें पता है. ओके, तो चलिए, आई वेलकम यू ऑल मतलब ऑल ऑफ यू टू दिस आई ओपनिंग वेबिनार ऑफ क्या मार्केट गुरुकुल. ओके, तो मुझे पता है मतलब कि मोस्ट ऑफ द पीपल आप जो है तो आइदर कहीं से कोर्सेस लिए हो या फिर कुछ यूट्यूब से लर्न करने की कोशिश आपने अभी तक की होगी, राइट. बट ओवर हियर सारी चीजें एक प्रैक्टिकल वे से वी आर ट्राइंग टू डिलीवर यू. ओके, तो क्या मार्केट गुरुकुल, दिस इज अवर टेलीग्राम, दिस इज अवर यूट्यूब चैनल. क्या मार्केट गुरुकुल प्राइस एक्शन रीडिफाइंड. ओके, तो प्राइस एक्शन रीडिफाइंड क्यों बोला है? क्योंकि आपने अभी तक जितने भी यूट्यूब वीडियोस देखे होंगे या कहीं पे भी आप गए होंगे तो वहां पे आपको प्राइस एक्शन के नाम पे कोई ना कोई आपके हाथ में इंडिकेटर थमा दिया गया होगा, आपको कैंडल स्टिक पैटर्न थमा दिया गया होगा कि यूज दिस सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न और मल्टीपल कैंडल स्टिक पैटर्न, लाइक कि कोई बुलिश एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, WRC, ये सारी चीजें आपको उन्होंने देने की कोशिश वहां पे की होगी. लेकिन यहां पे वी आर गोइंग टू टीच यू द प्राइस एक्शन इन वेरी वेरी रियल एंड प्रैक्टिकल वे. प्राइस एक्शन वो नहीं है यार, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड लाइन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये मार्केट के अंदर कभी मतलब नहीं चलता है. ये एक्चुअल प्राइस एक्शन नहीं है. प्राइस एक्शन इससे डिफरेंट है और वो रियल प्राइस एक्शन हम यहां पे पढ़ाने की कोशिश करते हैं. आज के वेबिनार से मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि आप कुछ ना कुछ घर पे लेके जाने वाले हो. तो ये वेबिनार पूरा मतलब माइंड को काल्म रख के और पूरा मतलब जो भी डिस्टर्बेंसेस होंगे उनको साइलेंट करके ये 1 घंटे का वेबिनार आप देखिए. उसके बाद आप ही खुद बोलोगे, क्योंकि मुझे पता है कि आपने यूट्यूब पे PhD कर लिया मोस्ट ऑफ द पीपल ने. वहां पे इंडिकेटर्स मिलते हैं या कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही आपको मिलते हैं. यहाँ पे रियल वे से एक्चुअल ट्रेडिंग सेटअप बताया जाएगा और उसका प्रैक्टिकली भी कैसे करना है वो सारी चीजें यहाँ पे बताई जाएगी. ओके, तो इसीलिए हमने ये प्राइस एक्शन रीडिफाइंड बोला है. यहाँ पे मल्टीपल प्लेलिस्ट है, वीडियोस है, आप ये प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो. अच्छी अच्छी प्लेलिस्ट यहाँ पे है. एक वेबिनार सीरीज है हम लोगों की, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ द डे सीरीज है, टेस्टिमोनियल्स है, ये आप देख सकते हो शांति से. ये देखने के बाद यदि आपको लगे कि यस द कंटेंट्स ऑफ द वीडियो, जो भी कंटेंट्स है वो मतलब लॉजिकल है, देन ओनली आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि आपको करना ही है, राइट. अच्छे लगे कंटेंट्स तो डेफिनेटली यू नीड टू डू दैट, राइट. उसके बाद दिस इज अवर वेबसाइट क्या मार्केट गुरुकुल .com. तो क्या मार्केट गुरुकुल .com में मतलब जैसे इन क्या मार्केट गुरुकुल हम 2 लोग यहाँ पे हैं. मैं होस्ट आज के जो है उनका तो आपको इंट्रोडक्शन देने ही वाला हूँ, बट जस्ट एक
मैं अपना खुद का भी इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ. आई एम गौरव, आई एम एमटेक कंप्यूटर इंजीनियर एंड फ्रॉम लास्ट 7+ years वी बोथ आर इन अ फुल टाइम ट्रेडिंग प्रोफेशन. और पूरी चीज़ें मतलब खुद ने डिज़ाइन की है हम लोगों ने, हमारे टीम ने, हमने खुद ने सारी चीज़ें डिज़ाइन की है और उन्हीं चीज़ों के ऊपर वी आर डूइंग द ट्रेडिंग. कोई यहाँ पे इंडिकेटर बेस या ऐसे किसी का कंटेंट्स वी आर नॉट यूजिंग. एवरी कंटेंट आपको कोई किताब में भी नहीं मिलेगा वो, क्योंकि किताब भी आप पढ़ोगे तो फॉरेन ऑथर्स की ही किताबें ज़्यादा है, उनमें इसमें का 1% भी कंसेप्ट आपको नहीं मिलेगा. तो दैट काइंड ऑफ द मतलब उतना वी आर हैविंग. ओके, एंड अगेन ये वाला जो है दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको अभी जो जूम मीटिंग चल रही है उसके चैट में दी गई है. दिस इज द चैट. यहाँ पे ये भूषण जी ने लिंक आपको दी है टेलीग्राम चैनल की. तो टेलीग्राम चैनल का फिलहाल ये चल रहा है कि टेलीग्राम चैनल में भी जो कंटेंट्स होते हैं वो बहुत लॉजिकल कंटेंट्स यहाँ पे होते हैं. डेली बेसिस चार्ट यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, मतलब मार्केट स्टार्ट होने से पहले चार्ट पुट करते हैं और वो चार्ट का परफॉर्मेंस भी आपको डायरेक्टली यहाँ पे मतलब इन टर्म्स ऑफ द इमेजेस मतलब चार्ट से ही मिलता है. ऐसे कोई नहीं बोलता है यहाँ पे कि बाय अबो सेल बिलो लेवल, ये यहाँ पे नहीं दिया जाता है. तो यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, तो आप यदि ये टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करोगे, लिमिटेड कॉपीज वी आर हैविंग, तो बैंक निफ्टी की ऑप्शंस स्ट्रेटेजी का हैंडबुक वी आर गिविंग. तो वो हैंडबुक आपको मिलेगा. आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चैनल सब्सक्राइब कर मतलब ज्वाइन करना है ये चैनल. और यहाँ पे जो नंबर दिया गया है ये नंबर आपको व्हाट्सअप भी वही सेम नंबर से आया होगा, तो वो व्हाट्सअप आपको वहाँ पे मतलब कर देना है हम लोगों को व्हाट्सअप पे कि आई हैव सब्सक्राइब. एक स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है. वो स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी का हैंडबुक मतलब मिल जाएगा. तो बी फास्ट, लिमिटेड कॉपीज है, आप ज्वाइन कर सकते हो. डेफिनेटली इट्स अ वर्थ ऑफ ज्वाइनिंग और डेली बेसिस आपको उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा. राइट, तो दिस इज द थीम दैट आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू. अगेन अभी आज के जो होस्ट है उनका मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, देन ही इज गोइंग टू टेक द चार्ज. वो आपको सारी चीजें इन अ डीपर एंड ब्रीफर मैनर यहाँ पे बताएंगे. सो आज के जो होस्ट है मिस्टर भूषण कानडे जी, हु बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन नागपुर. देन ही completed his computer engineering from Sardar Patel College of Engineering, Mumbai. He worked in IBM as a software developer. Then he completed his MBA Finance from Indian Institute of Foreign Trade, IFT, Delhi. He worked as an investment banker in HSBC. He also completed CFA and FRM certifications. Okay, and देखिए कैसे होता है ना, किसी के अंदर यदि जज्बा हो कोई चीज करने का, तो ये जज्बा यहाँ से दिखता है कि ही हैज मतलब लेफ्ट हिज जॉब एंड ओवरसीज जो शिफ्ट है उनका, शिफ्टिंग द ओवरसीज, तो वो उन्होंने अवॉइड किया. क्यों अवॉइड किया? बिकॉज ही इज वेरी वेरी पैशनेट टू स्टॉक मार्केट, और साथ ही में ही टू प्रोवाइड द एक्यूरेट फाइनेंशियल नॉलेज टू द पीपल. लोगों को अच्छी तरीके से लॉजिकली सारी चीजें पढ़ाई जानी चाहिए. क्या होता है ना दोस्तों, मैं एक चीज आपको बोलता हूँ, आप कहीं से कोई कोर्स खरीदते हो, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि वी आर द बेस्ट, इंडिया में हम ही बेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप हमें ज्वाइन करोगे तो ही प्रॉफिटेबल होगे, ऐसा होगा वैसा होगा. मैं कोई चीज आपको कभी भी नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको एक रियलिटी हमारे एंड से आपको जो रियलिटी हम लोग बता सकते हैं, वो रियलिटी में इतनी आपको बताऊंगा कि लोग आपसे 2 दिन का 3 दिन का कोर्सेस करवा लेते हैं, उसके बाद आपको मार्केट से कुछ भी नहीं मिलता है. कोर्स जब करते हैं तो क्या करते हैं, जो सक्सेस वाले फोटोकॉपीज होते हैं वो सारे के सारे सक्सेस वाले फोटोकॉपीज आपको वहां पे दिखाए जाते हैं, फेल्यूर आपको दिखाया नहीं जाता. तो आपको ऐसा लगता है कि हमें रॉकेट साइंस मिला. कोई यहाँ पे कोई इंडिकेटर्स भी बताते हैं ना यूट्यूब पे, तो होता क्या है, रियलिटी कुछ भी नहीं होती है उसके अंदर. राइट, तो दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड कि सारे कंसेप्ट हम यहाँ पे पढ़ाते हैं. ऐसे नहीं होता है कि सिर्फ कंसेप्ट पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकली लाइव मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो आप हमारे साथ वहां पे आ सकते हो लाइव. अभी यहाँ पे जस्ट 1-2 मिनट में मैं बता दूंगा. यहाँ पे व्हाट एवर द स्टूडेंट दोज आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स, तो लाइव मार्केट में ये स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, एंड दैट काइंड ऑफ द प्रॉफिट्स दे आर ग्रैबिंग अलॉन्ग विथ वी पीपल. हमारे साथ वो ट्रेड करते हैं लाइव मार्केट में, एंड दीज आर द प्रॉफिट्स ऑफ देम. राइट, तो एक कंसेप्ट पढ़ाना अलग चीज है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट स्टूडेंट से भी करवा लेना, दैट इज द डिफरेंट केस. राइट, जो हम करवा लेते हैं लाइव ट्रेडिंग सेशन की भी कोई लिमिट हम लोग नहीं रखते हैं. सो चलिए, दिस इज इनफ फ्रॉम माय साइड. आई हैव टेकन माय टाइम, so I will invite and I will give the charge to Mr. Bhushan ji to take the charge and guide these people accordingly. Thank you Bhushan ji for giving me the opportunity. Thanks. Yeah. Chal. Okay. Thank you, Gaurav, for the introduction.
I'll share my screen. I hope यस मेरी स्क्रीन विजिबल है सबको. यस यस यस, कैन इट्स विजिबल. राइट. सो ये जो 3 पार्ट्स है यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे. तो ये 3 पार्ट्स में हम लोग जो रहेगा एक मार्केट साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन एंड लास्ट में ट्रेडिंग सेटअप. राइट, इंट्राडे का जो ट्रेडिंग सेटअप रहेगा उसमें रहेगा. तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है? राइट, क्योंकि वेरी एंड अच्छा, नो वॉइस. गौरव, वो पहले का मैसेज मेरा आई जस्ट फॉर दोज हु हैवंट, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है. आई जस्ट टाइप इन द चैट विंडो. You have to follow that process, right? So some people might be new to the Zoom. कैसे यूज़ करना है, नो प्रॉब्लम. ओके, चलिए. जिनको आता है उनके लिए तो बहुत बढ़िया. सो नाउ विल, ये 3 पार्ट्स है, राइट? मार्केट साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन एंड ट्रेडिंग सेटअप. एंड लैंग्वेज, आई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आई यूज़ बोथ द लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश. राइट, नाउ कमिंग टू द मार्केट साइकोलॉजी. इस पे हम लोग आते हैं कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड व्हाट आर द, व्हाट वी से, मिस्टेक्स दैट पीपल जो यहाँ पे आते हैं एक मार्केट में सीखने के लिए या पैसे कमाने के लिए, तो उनको क्या प्रॉब्लम या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. राइट, तो यहाँ पे आपका एक सिंपल सा चीज़ है कि मार्केट जो है, अगर हम मार्केट देखें तो मैक्सिमम पीपल जो नए आते हैं मार्केट में, दे थिंक कि मार्केट एक एटीएम है. राइट, एटीएम मतलब आप जाओ, आप 1 लाख कैपिटल लेके जाओ और 1 करोड़ निकाल के उससे वहाँ से निकल लो. राइट, तो यही ड्रीम करके या यही सपने देख के पीपल दे गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ट्रेडिंग और टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट या टूवर्ड्स पेनी स्टॉक्स, है ना, छोटे मोटे स्टॉक जो रहते हैं. लोग 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं कि 10 रुपये हो जाए, 15 रुपये हो जाए. बहुत सारी, मतलब देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल ओवर हियर. सो ये जो एटीएम मशीन है, राइट, तो वो हमें एक सबसे पहले लगता है कि वी अप्रोच द मार्केट विद अ रॉन्ग एटीट्यूड. राइट, मार्केट इन अ वे इस, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप ट्रेड कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप एग्जिस्ट करते हो नहीं करते हो. क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जो भी मार्केट में एक रिटेल है, राइट, एक जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है, इट इज़ नॉट मोर देन 20-25%. मैक्सिमम जो है वो आपका इंस्टीट्यूशंस ही है. राइट, अभी अभी रिटेल पार्टिसिपेशन यू वुड से लास्ट 1 वीक, सॉरी 1 ईयर में कोविड की वजह से थोड़ा सा बड़ा है. राइट, मैनी न्यू पीपल आर कमिंग इन द मार्केट्स. इन्वेस्टमेंट उन्होंने कोरोना के बाद किया, काफ़ी लोगों को दे हैव बिकम गुड प्रॉफिट उन्होंने कमाए. बट फिर दे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग, अंडरस्टैंडिंग हाउ मार्केट वर्क्स, यहाँ बाद में फिर उन्होंने लॉसेस भी किए. वी हैव एनकाउंटर्ड मैनी सच पीपल. एंड हमारे एक्सपीरियंस की अगर बात आती है, सो आई स्टार्टेड क्या मार्केट गुरुकुल, मी एंड गौरव, जो है वी स्टार्टेड अराउंड 2018 मिड में स्टार्ट किया है. एंड मैं ट्रेडिंग अराउंड 2010 के बाद से मतलब कर रहा हूँ. राइट, इट स्टार्टेड एज अ हॉबी और बाद में पैशन डेवलप हुआ है. एंड मेरे को भी स्टार्टिंग के 3-4 ईयर्स मैनी ऑफ द थिंग्स आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड. समझ में नहीं आता था कि अगर कोई सेटअप में अगर ट्रेड कर रहा हो तो वो चल नहीं रहा है तो क्यों नहीं चल रहा है. हमेशा माइंडसेट पैसा पैसा ही रहता था कि आज इतना लॉस हुआ, कल वो रिकवर करना है. तो एक वो आप विशियस लूप में ट्रैप हो जाते हो. राइट, तो मेन चीज़ इसलिए मार्केट में एक है कि हमें समझ में आना चाहिए कि वी आर द वंस वी हु आर नॉट मूविंग द मार्केट. राइट, बाकी लोगों का आवाज़ क्लियर है? जिनका वॉइस ब्रेक हो रहा है शायद उनका नेट का इशू होगा. गौरव, आवाज़ क्लियर आ रही है ना? 1 मिनट. या गौरव, आवाज़ क्लियर आ रही है? बाकी लोगों को क्लियर आ रही है? भूषण जी आवाज आ रहा है क्लियर, बट हाँ, सम टाइम इट इज मतलब थोड़ा सा डिस्टरबेंस, एक 10-20% है आज. डिस्टर्बेंस आ रहा है. बाकी लोगों को ब्रेकिंग आ रहा है क्या? थोड़ा, हाँ वही ब्रेक आ रहा है, मतलब अच्छा, नहीं, 20-20%. बाकी कुछ लोगों को क्लियर भी आ रहा है. तो आई थिंक नेट का इशू होगा आपके या बाकी या एंड में. ओके, नो वरीज, क्योंकि यहाँ पे ओके, मैं पिंग जो है चलिए वो तो चलिए मेरा ठीक है, बराबर चल रहा अभी है. तो पूरा क्लियर है मतलब. ओके ओके, नो वरीज. चलो, तो हम्म. ये जो रहता है, वी शुड अंडरस्टैंड वी आर द वंस हु आर नॉट मूविंग द मार्केट. डेफिनेटली हु इज द वन मूविंग द मार्केट? स्मार्ट मनी, राइट, इंस्टीट्यूशंस है. अब ये इंस्टीट्यूशंस दे आर नॉट कमिंग टू द मार्केट कि एक दिन आज हमें प्रॉफिट हुआ, एक दिन हमें लॉस हुआ. दे आर नॉट दैट शॉर्ट माइंडेड, बिकॉज जो मार्केट को बड़े मूव्स ट्रेड का मतलब लेके आ रहे हैं, इफ दे आर टेकिंग द मार्केट अप और डाउन, they definitely have a little bit longer view. राइट, उनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या पकड़ ली, जितना भी उनका रहेगा, उनका एक व्यू सेट रहेगा, उसके हिसाब से वो आते हैं. एंड
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम लोग सुनते रहते हैं कि न्यूज़ हमेशा मार्केट डिस्काउंट करके चलता है, राइट। जैसे हमने अभी देखा कोरोना वायरस हमारे इंडिया में वापस सेकेंड भी आ रहा है, और लास्ट 1 वीक अगर हमने देखा पूरा मार्केट बहुत एक्सट्रीम बहुत फास्ट रैली किया है, राइट। वापस 15,000 के आसपास निफ्टी आ गया था। तो ये जो चीज़ है, क्योंकि दीज पीपल डू नॉट टेक व्यू within, they do not change view within 1 day, right, और 1 week। उनका जो व्यू अगर आपको चेंज करना है या उनको है, तो दे हैव अ सर्टन सेट ऑफ पैरामीटर्स, राइट। लास्ट ईयर भी कोरोना वायरस आया, मार्च में नहीं आया। लास्ट ईयर भी कोरोना वायरस जैन फेब से आ रहा था, एंड मार्च में हमारा सेल ऑफ हुआ, जबकि मार्च में इंडिया वाज द लीस्ट अफेक्टेड कंट्री। हमारी कंट्री में कोई भी जो है, आप देखो केसेस बहुत कम आ रहे थे तब, एंड सब लोग हमारे पॉलिटिशियंस आ रहे थे कि टीवी पे आके कि कुछ हुआ नहीं है, एंड दैट टाइम मार्केट सेल ऑफ हुआ। और जब केसेस बढ़ने लगे एंड में, तब हमारा मार्केट एक्चुअली रैली करना स्टार्ट किया, राइट। सो व्हाट इज दिस, द मार्केट साइकोलॉजी इसीलिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि मार्केट डज नॉट रिएक्ट एज पर द न्यूज़ और व्यूज़ एट दैट टाइम। वो या तो पहले रिएक्ट करता है या तो बाद में रिएक्ट कर लेगा, राइट। मैक्सिमम टाइम्स वो बहुत पहले रिएक्ट करता है, बिकॉज दीज पीपल दे आर द वंस हु मूव्स द मार्केट। तो आपको अगर मार्केट में समझना है, बी इट इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, आपको कुछ भी करना है, राइट। और अगर आपको वो एक तरीके से इफ़ यू वांट टू डू इट इन अ प्रॉपर वे, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यू शुड अंडरस्टैंड हाउ दिस स्मार्ट मनी बिहेव्स इन द मार्केट। और ये बिहेव करने के लिए ना आपको एक इंडिकेटर हेल्प करेगा, नो इंडिकेटर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ द स्मार्ट मनी बिहेव्स, बिकॉज इंडिकेटर्स आर एक्चुअली नॉट द वंस दैट मूव द मार्केट, राइट। इसीलिए हम प्राइस एक्शन में आते हैं कि प्राइस एक्शन जो रहता है, प्राइस इज द वन दैट मूव्स द मार्केट, वो हम बाद में विल ट्राई टू लुक इनटू इट, राइट। सेकेंड चीज़ जो होती है, बहुत सारे लोग क्या प्रॉब्लम करते हैं कि दे शिफ्ट बिटवीन शिफ्ट सिस्टम्स, राइट। आज हमने कोई एक चीज़ सीखी, वी आर नॉट एबल टू, अरे यार एक वीक उसमें उनको रिजल्ट नहीं मिला, माइट बी बिकॉज ऑफ लेट्स से कि कोई उनका सम बिकॉज दे हैवंट अंडरस्टूड द सिस्टम, और शायद उस वीक उस सिस्टम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो उसमें क्या है कि वो सिस्टम स्ट्रैटेजी, आप जो भी बोलो, स्ट्रैटेजी तो ऐसा वर्ड लगता है लोगों को कि उनको लगता है कि उनको सोने की खानी मिल गई। तो स्ट्रैटेजी वगैरह ये लोग जो मैंने यहाँ वेबिनार पे देखो, मैं बहुत सारा ऐसे वेबिनार स्टार्टिंग में व्हेन आई यूज्ड टू लर्न, तो मैं सीखने की कोशिश करता था। आई हैड रेड अ लॉट ऑफ बुक्स, इंडियन ऑथर्स, फॉरेन ऑथर्स। इंडियन ऑथर्स की बुक्स कमी होती है, बहुत सारे वीडियोस किए, तब मेरी सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी। आई हैड तो मैंने का वेबिनार्स भी अटेंड किए काफ़ी सारे, बट अल्टीमेटली व्हाट आई हैव फाउंड इज़ दैट कि हर जगह आपको एक शॉर्टकट दे के भेजा जाता है कि दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज द सिस्टम, ये स्ट्रैटेजी पढ़ लो मार्केट में जाओ, ये फॉर्मूला रट लो मार्केट में जाओ। तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब हम सिस्टम या स्ट्रैटेजी समझते हैं, बट व्हेन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मार्केट बिहेवियर और मूवमेंट्स, मतलब जो रहता है एक बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है मार्केट का, बिकॉज जहाँ पे डेफिनेटली पैसा इन्वॉल्व रहेगा, रियल मनी है, वहाँ पे इमोशंस भी आएंगे, राइट। सो बिहेवियरल एस्पेक्ट कोई नहीं सिखाता, एंड दैट इज वेयर वाई वी से मैक्सिमम, वाई वी से मेनी रिटेल पीपल दे लूज, दे कम ओवर हियर, बिकॉज ये चीज़ जो रहती है, दे आर नॉट इन द मार्केट फॉर लर्निंग, दे आर हियर ओनली भाई जितना कैसे मैं फटाफट कुछ भी एक शॉर्टकट तरीके से यूज़ करके पैसे कमा सकता हूँ कि नहीं, बिकॉज एंड दैट इज़ व्हाट आई थॉट कि सबसे लैकिंग एक रहता है कि आपका जो पर्सनैलिटी है वो अलाइन नहीं रहता मार्केट के साइकोलॉजी के साथ, बिकॉज यू आर नॉट, वी आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड इट इन अ प्रॉपर वे। वी आर ओनली, अच्छा ये सिस्टम है, इसका 80% एक्यूरेसी, अरे भाई जल्दी से बस मेरे को यही फॉलो करना है। एंड व्हाट डिफरेंट मार्केट के फेजेस में वो कैसे काम करता है, हम देखें हम कंफर्टेबल है क्या उस रिस्क के साथ, नो हम लोग वो करते ही नहीं है मेहनत। सो अगर हम उतनी मेहनत ना करें, हाउ विल द मार्केट गिव अस मनी, नहीं देगा वो, राइट। छोटा मोटा आपको पैसा कहीं मिल जाएगा, आपने कहीं जैसे किसी ने कहीं कुछ शॉर्ट कर दिया, अगले दिन गैप डाउन ओपन हो गया, आपको चलो पैसा मिल गया, बहुत खुश हो जाओगे। बट आई हैव सीन अक्रॉस द ईयर्स ओवर अ लॉन्गर टाइम, जो भी इन चीज़ों को समझ में नहीं करते कि मार्केट को एक प्रॉपरली जो उसका बिहेवियर है, स्मार्ट मनी का जो एक मूवमेंट है, उसको समझने की कोशिश नहीं करता, नॉट यूजिंग इंडिकेटर्स बट यूजिंग नॉर्मल
कॉमन चार्ट्स को देख के आप अगर उसको समझने की कोशिश नहीं करते और यू डोंट हैव अ प्रॉपर प्रोसेस जिस पे आप वर्क करते हैं, राइट? सो दैट इज द लास्ट थिंग, अ प्रोसेस। आप यू शुड नो, अगर आपको बाय सेल करना चाहिए, दैट बाय सेल शुडंट बी बेस्ट। अच्छा, वो टेलीग्राम चैनल ने वो लिखा, या वो यूट्यूब चैनल पे वो एक्सपर्ट नहीं है बोला, या इसके इतने 3 लाख फॉलोअर्स है, इसने मेरे को ये बाय करने बोला। उसने बाय भी किया होगा, बट उसका रिस्क एपेटाइट अलग होगा, आपका रिस्क एपेटाइट अलग होगा। यू विल हैव टू, यू कैनॉट टेक, यू माइट हैव 1 लाख कैपिटल, ही माइट हैव 1 करोड़ कैपिटल, उसका 1 ट्रेड गलत हो जाएगा, उसके लिए इज नेग्लिजिबल। बट फॉर यू, इफ यू ट्रेड इन फ्यूचर और आपका 1 लाख कैपिटल में एक ट्रेड गलत हो गया, आपका हो सकता है 40% कैपिटल 1 डे में वाइप आउट हो जाए। सो ये जो चीज़ होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अ प्रोसेस टू ट्रेड, एवरी डिसीजन बाय सेल शुड बी बेस्ड ऑन अ वेरी साउंड लॉजिक, और आपके कंफर्ट के हिसाब से होना चाहिए। तो ये जो रहता है, ये मार्केट साइकोलॉजी के 4 इंपॉर्टेंट थिंग है कि डेफिनेटली यू शुड अंडरस्टैंड, आपका बिहेवियर अलाइन होना चाहिए, आपको एक तरीका पता होना चाहिए कैसे मार्केट में काम करना है, आपको एक मार्केट को नॉट एज अ एटीएम देखना चाहिए, बट यू शुड लुक इनटू इट विथ अ प्रॉपर, विथ अ लर्निंग इंक्लिनेशन, राइट? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पीपल का एक बहुत बड़ा एक व्हाट वी से एक मिथ होता है कि जब तक आप लॉसेस नहीं करोगे मार्केट में सीखोगे नहीं। इसका मतलब ऐसा हो गया कि जब तक आप अपने पैर तुड़वा नहीं दोगे, राइट, अनटिल एंड अनलेस यू यू ब्रेक योर लेग्स, यू विल नॉट लर्न टू वॉक। हमने बिना अपने पैर तोड़े, विदाउट बिकमिंग अ क्रिपल, वी लर्न टू वॉक, राइट? वी लर्न टू वॉक जब हम छोटे थे। डेफिनेटली आप गिरे, बट आपके पैर नहीं टूटे। सो लॉसेस भी आपके होने चाहिए, आपके लॉसेस भी अगर आपको करना चाहिए तो लॉसेस आपको बहुत कम होना चाहिए, एंड व्हेन यू आर इन अ लर्निंग फेज, योर क्वांटिटी शुड बी लेस, सो दैट any kind of a loss, even if market open 3-4% gap up gap down, it should not at all affect you, राइट? उससे आपके कैपिटल पे इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग देखते हैं, राइट? नाउ कमिंग टू द प्राइस एक्शन, दैट सेकेंड पार्ट। प्राइस एक्शन का मीनिंग क्या होता है, राइट? व्हाट आई फेल्ट, जो गौरव ने भी आपको स्टार्टिंग में बताया, कि लोगों के लिए प्राइस एक्शन इज लाइक, उनको लगता है कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, सप्लाई डिमांड जोन ड्रॉ कर लिया, उनको लगा दैट इज प्राइस एक्शन, राइट? बट प्राइस एक्शन जो होता है, इट इज नॉट जस्ट ड्रॉइंग लाइन्स और दैट ऑन द चार्ट। प्राइस एक्शन एक तरीके से, अगेन आई सेड, जो लास्ट टाइम में बोला था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाउ इन अ वे स्मार्ट मनी वर्क्स। तो मैं इसको ऐसे में लिखता हूँ, हाउ स्मार्ट मनी वर्क्स। कहाँ पे मार्केट में उन्होंने एंटर किया है, कहाँ पे एग्जिट किया है। अगर ट्रेड हमें लेना है, वेयर शुड बी माई रिस्क, वेयर शुड बी माई रिवॉर्ड, मुझे कौन सा मेरे लिए नो ट्रेड जोन्स है, विच जोन्स आई शुड कंप्लीटली अवॉइड फॉर ट्रेडिंग, मेरा स्टॉक सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होना चाहिए, ये पूरा एक प्राइस एक्शन के कंपोनेंट्स है। सो प्राइस एक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है, राइट? प्राइस एक्शन में 2 चीज़ें आपको एक्सचेंज देता है, दैट इज प्राइस एंड वॉल्यूम। ये 2 चीज़ों का इंडिकेशन, मतलब आपको एक्सचेंज दिस 2 डेटा पॉइंट्स यू विल गेट। एनी इंडिकेटर इन द वर्ल्ड, डजेंट मैटर वॉट एवर इट इज बेस्ड on these 2 parameters. Without these parameters, no indicator can be constructed. Doesn't matter आप MACD यूज़ कर रहे हैं, RSI यूज़ कर रहे हैं, आप बॉलिंजर बैंड यूज़ कर रहे हैं, केल्टर चैनल यूज़ कर रहे हैं, आप जो यूज़ कर रहे हैं यूज़ कर लीजिए, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द प्राइस एंड द वॉल्यूम कोरिलेशन, we will just not become a complete trader, and we cannot develop a complete understanding of market. So what is price action? So for us, price action is about analyzing. तो एनालिसिस में आपका क्या होता है, एनालिसिस में आपको मार्केट का थीम समझ में आ रहा है क्या, राइट? सो व्हाट मार्केट का थीम मतलब, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मार्केट में 2 तरीके के होते हैं, राइट? व्हाट इज, सॉरी, 3 तरीके के आपके स्ट्रक्चर होते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? एक आपका जो होता है व्हेन द मार्केट इज इन अप ट्रेंड, एक होता है आपका मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होता है, और एक होता है आपका साइडवेज, राइट? बट दिस इज इन थ्योरी, बट व्हाट विल मार्केट डू? मार्केट शिफ्ट होते रहेगा 1 वीक अप ट्रेंड, 1 वीक साइडवेज, 3rd वीक साइडवेज, 4th वीक डाउन ट्रेंड, 5th वीक डाउन ट्रेंड, 6 वीक्स अप ट्रेंड। तो मार्केट अपने फेजेस और स्ट्रक्चर चेंज होते रहेगा डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्रेम्स आप कौन सा यूज कर रहे हो।
एक डेली टाइम फ्रेम में अगर आपने देखा तो मार्केट हमारा कंटिन्यूसली 3-4 मंथ्स तक भी अप ट्रेंड में रह सकता है। वीकली में आपने देखा तो हमारा मार्केट कम से कम 1-2 ईयर्स तक भी अप ट्रेंड में रह सकता है, जो हमने देखा कोविड के बाद मार्केट जनवरी तक, मतलब आप देखो जैन फेब तक हमारा मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड था। पूरा 8-9 महीना मार्केट वॉज टोटली इन अप ट्रेंड। अभी अभी बस उसने ब्रेक किया है मार्च में। तो आपका वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से टाइम फ्रेम के ट्रेडर है एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर। व्हाट पीपल मिस्टेक, गलती क्या करते हैं, वो एक एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में वो इतना मिक्सचर कर देते हैं, राइट, कि उनको मतलब सब खिचड़ी हो जाती है। इधर भी कुछ देखते हैं, उसका कुछ पढ़ते हैं, इसका एनालिसिस पढ़ते हैं, ये बंदा क्या बोल रहा है। तो ये सब नॉइस से यू हैव टू बी कट ऑफ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सेकेंड चीज़ जो रहता है आपका स्पेस, क्योंकि आप व्हेन यू आर टेकिंग एनी ट्रेड, द इंपॉर्टेंट थिंग, मैं चार्ट पे भी आपको शो करूंगा भाई, हम जब हम थर्ड सेटअप पे आएंगे ट्रेडिंग सेटअप पे, उसके बाद हम चार्ट्स पे भी मूव करेंगे, राइट। सो कभी भी मार्केट मूव करता है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक अगर ऊपर भी जा रहा है, लेट्स से एक एग्जांपल, सो ये ऊपर भी जा रहा है तो ये अपने स्पेस बनाते रहता है स्ट्रक्चर पॉइंट्स के बीच में। ये आपको डिटरमाइन करता है कि योर रिस्क, वेयर यू नीड टू कीप द रिस्क, राइट, where you need to keep the risk, that is very very important. So ये जो रहता है, because every setup will not have a similar amount of risk. कुछ setup में कम risk में आपको will get an entry. In some setups you will have, if you are looking for entry, you will have to take a little bit higher risk. So if you are an intraday trader, योर रिस्क आपका कभी भी 1 से 1.5% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए इन वर्स्ट सिनेरियो। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आपका मैक्सिमम रिस्क जो है 3% से ज़्यादा नहीं आपका जाना चाहिए। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है 5% इज द मैक्सिमम रिस्क यू कैन टेक। तो ये जो रिस्क का लिमिट रहता है ये भी एक इंपॉर्टेंट है, दैट यू शुड नो कि इफ दिस इज अबव माई रिस्क लिमिट। कभी कभी जैसे एग्जांपल आई एम जस्ट गिविंग, राइट, व्हाट इज द एग्जांपल, अगर बैंक ये 570 पे खुला है, बंद हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक इज जस्ट ओपनिंग एट 600। इन दिस सिनेरियो आपको कोई मार्केट के पास बहुत बड़ा स्पेस भी है नीचे डाउनफॉल होने के लिए, राइट। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मार्केट भले ही गैप अप ओपन हुआ, बट वो उसके एक दिन पहले भी बहुत फास्ट मूवमेंट आया था। पीपल डिड डोंट अंडरस्टैंड द मोमेंटम और ये एस्पेक्ट ऑफ द मार्केट, और वो कुछ भी ट्रेड अपना अंधाधुंध गट फीलिंग या इंट्यूशन पे लेते हैं, दैट इज वाई दे लूज। मार्केट को डजंट, इट इज नॉट देयर टू मेक यू अ विनर और लूजर, वो अपना चलता रहने वाला है। आपको पैसे कमाना है तो यू शुड बी एबल टू डिकोड व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू। जो सिग्नल्स वो दे रहा है, जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है, उसको आपको प्रॉपरली लॉजिकली डिकोड करना है। एंड कब ट्रेड अगर आपके रिस्क एपेटाइट के बाहर है तो उसको अवॉइड करना भी आपको आना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि एवरी डे यू आर ट्रेडिंग एंड एवरी डे यू विल गेट जैकपॉट रेट्स। वो सबसे यू विल से काइंड ऑफ बहुत आई वुड से नेगेटिव थॉट प्रोसेस है। मार्केट हर दिन आपको बड़े ट्रेड्स नहीं देगा, दिस इज नॉट हाउ स्टॉक मार्केट्स वर्क। मार्केट हर दिन आपको इन अ वे जैकपॉट रेट्स नहीं मिलने वाले हैं, बट इफ यू फॉलो अ सर्टन प्रोसेस सम डेज विल बी मोर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। अगर सम डे आप सोच रहे हो कि इस दिन मुझे 5,000 कमाना है, हो सकता है मार्केट उस दिन आपको 50,000 भी दे दे, राइट। और सम डे अगर आपने सोचा नहीं आज तो 5,000 कमाऊंगा ही, जैसे हमने यूट्यूब पे सिस्टम देखे कि अर्न 1,000 पर डे, 5,000 पर डे, 10,000 पर डे, सब रबिश वीडियोस है, व्यूज के लिए कुछ नहीं है। वी डो नॉट यूज सच video views or such testing thumbnails or everything, because we want genuine people to come to us, and we also want कि अगर जो आ रहे हैं they should also get a proper knowledge with them. So you cannot earn 5,000. some days market आपको 5,000 क्या 500 रुपये कमाने के लिए तड़पा देगा, नहीं देगा वो पैसा, बिकॉज मार्केट ही वैसा रहेगा। बहुत स्विंग्स रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, वो कुछ सिग्नल आपको क्लियर नहीं देगा, ऐसे भी दिन आपको मिलेंगे, राइट। so that is very important for you to understand this aspect, right? So and last is volume, price action में, which is a participation मतलब whatever a breakout आते हैं, so if a breakout comes, so what is the normal mindset कि अच्छा ये लेवल एक बहुत अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक हो गया तो we have to buy it because it is breaking with a very good volume, but there is also an important catch, like over here I'll just like what is an important catch, we will go like this, let us take over here, अब मार्केट इस, अरे मार्केट ने ये लेवल ब्रेक कर लिया, चलो वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, बाय कर लो, व्हाट हैज हैपेंड द नेक्स्ट डे, सेल ऑफ। नाउ व्हाई दिस हैपेंस, which participation you need to focus on,
कब कौन सा पार्टिसिपेशन फेक होता है, कब नहीं होता है, यही प्राइस एक्शन से अंडरस्टैंडिंग से हमें समझ में आता है. सो फॉर मी एक सेशन में वो समझाना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज ये समझाने के लिए वी टेक 30 to 35 आवर्स ऑफ मिनिमम हमारे सेशंस होते हैं, राइट. सो वेयर वी डिस्कस एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट. क्या है क्या नहीं होता है, व्हाट आर द डिफरेंट कंसेप्ट, व्हाट इज ऑर्डर फ्लो, व्हाट इज मल्टीपल टाइम फ्रेम. आज हम जो देखेंगे, राइट, टुडे वी विल लुक इनटू how we will just a minute, right, how this is the list. तो we have in a way बहुत सारा इसमें रिफाइनमेंट आ गया है. अभी कल और परसों we will be giving a new प्रोग्राम लिस्ट जो हम लोग करेंगे. बट प्राइस एक्शन इज नॉट जस्ट, ईयर आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना नहीं सिखाया जा रहा है, राइट. ईयर आपको कुछ भी ऐसा सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना नहीं सिखाया जा रहा है. वो फाउंडेशन में, ऑल द एडवांस सेशंस में दिस इज व्हाट इज एक्चुअल प्राइस एक्शन, जहाँ पे आप मार्केट के, you are not analyzing it candle by candle, because market cannot be analyzed candle by candle. एक थीम समझ के आप वहाँ पे then you are placing your decision. आप इंट्राडे ट्रेडर है, आपके रेफरेंस जोन्स क्लियर है, मुझे यहाँ ट्रेड लेना है मतलब यहाँ ट्रेड लेना है, बाकी मार्केट जो करना है करो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. मेरा स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस ये है तो मुझे यही फॉलो करना है. उसके अलावा मेरा कोई दूसरा कोई स्टॉक है जिसको मैं ट्रैक नहीं कर रहा है, वो 50% भी ऊपर या नीचे जा रहा है, इट आई डोंट केयर. You should have this mindset, very very focused mindset, and then definitely you will make money. And we have many people who were continuous loss makers, continuous 4-5 साल लॉस ही कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वो सब है, they have turned profitable over here, because very simple thing is that कि we don't just believe in one way communication. उनको continuous feedback, उनका continuous जो है we give them डाउट सॉल्विंग सेशंस को कंटिन्यूस अटेंड करते हैं. हमारे एवरीडे इवनिंग में वी हैव सेशंस वेयर वी डिस्कस कि आज मार्केट ने क्या किया है क्या नहीं किया है, राइट. सो दिस इज आवर कम्युनिटी, राइट, जहाँ पे थ्रू चार्ट्स एंड एवरीथिंग पीपल लाइक ओवर हियर दे शेयर, दे लर्न, एंड नाउ इट हैज अराउंड 280 मेंबर्स, राइट. तो यहाँ पे दिस इज व्हाट वी हैव टेकन, राइट. तो दिस इज हाउ लर्निंग हैज टू बी डन, नॉट बेस्ड ऑन कि यहाँ पे मैंने प्रॉफिट कमाया, इतना स्क्रीनशॉट पोस्ट करो और खुश रहो, राइट. दिस इज हाउ लर्निंग शुड बी डन. अगर आपने बाई किया है तो क्यों बाई किया, उसका लॉजिक होना चाहिए. रिस्क कहाँ है, कहाँ पे कितना लूज करने के लिए आप रेडी थे माइंडसेट. इफ यू आर नॉट रेडी देन यू शुड नॉट टेक, राइट. सो दिस इज हाउ, दिस इज आवर कम्युनिटी एंड इट्स एन ओपन कम्युनिटी. कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ नहीं. बट यहाँ पे टाइम पास चैटिंग नहीं चलती है, जो भी चलती है इट्स प्योर लर्निंग. आप टाइम पास एक दूसरे से चैट वैट नहीं कर सकते, मतलब कि कुछ भी लर्निंग रिलेटेड कुछ भी है, यस, एंड कुछ भी डाउट्स है दैट मार्केट रिलेटेड, इट्स एवरीबडी इज वेलकम to contribute, right. So that is how in a way, and this is how learning is to be done in the market, right. Now coming to the next part, right, which is after understanding this, the trading setup. That is why most of the people आप लोग यहाँ पे वो देखने के लिए आए हैं. I'll tell you also कि आपको एक trading setup build करना है तो how you need to, which points are very important for you to pay attention to, right. Doesn't matter if you are a beginner now, आप एडवांस्ड है, आप इंटरमीडिएट है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट. नाउ पीपल दे कम, अरे नहीं मेरे को तो 5 साल का ऐसे में आई टेल यू अबाउट हाउ द माइंडसेट ऑफ सम ऑफ द पीपल इज. उनका रहता है मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को मार्केट सब आता है, मेरे को वो सब मत बताओ, मेरे को सिर्फ आप एंट्री एग्जिट बताओ और मेरे को जाने दो. तो सिंपल सा चीज़ है कि भाई अगर आपको सिर्फ एंट्री एग्जिट ही बतानी है तो 5 साल में आप वो ढूंढ ही नहीं पाए, और 5 साल में आप उसके बाद भी आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू आर, आपका जो थॉट प्रोसेस है वही बस पैसे के पीछे भागने वाला है कि मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, राइट. एंड जब हमारे दिमाग में कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा मतलब एक ग्रीड आ जाता है उसके वजह से, देन द रिजल्ट जो रहते हैं वो आपके प्रॉपर नहीं रहेगा, राइट. एग्जाम में भी हम जब जाते हैं, इफ़ वी गो, इवन इफ हम सब बचपन में भी हम सब ने फेस किया होगा कि इफ़ वी आर पैनिक रहता है इमोशंस की, नहीं यार मेरे को फर्स्ट आना है, सेकंड ना आया तो इस बार क्या होगा, बहुत बार देन वी से कि हमारा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है, राइट. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यस यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, बट एक आपको प्रॉपर प्रोसेस से जाना पड़ता है कोई भी चीज़ आपको सीखनी है तो. सो एक ट्रेडिंग सेटअप, लेट अस से इफ़ यू आर एबल टू बिल्ड इंट्राडे का, राइट. सो इंट्राडे का अगर हमें ट्रेडिंग सेटअप बिल्ड करना है, सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स we will have to look into. Today I'll talk about intraday only, right. सबसे पहले आपका एक होता है टाइम फ्रेम, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि अलग अलग
people, different people will have a different personality. Some people will love aggressive trading. उनको छोटे टाइम फ्रेम में ही ट्रेडिंग करने में बहुत मज़ा आता है. बट सम पीपल, अगर आपने फोर्स किया अपने आप को, छोटा टाइम फ्रेम आपको नहीं समझ में आ रहा है, 1 मिनट 5 मिनट्स, और आप ज़बरदस्ती उसमें जाके किसी का वीडियो देख के ट्रेड कर रहे हो, तो यू विल लूज मनी, राइट. इसीलिए आई एम जस्ट सेइंग डजंट मैटर. अगर आपको मार्केट अभी डिफिकल्ट लग रहा है तो फोकस ऑन दिस 2 टाइम फ्रेम्स ओनली फॉर इंट्राडे, राइट. बाकी टाइम फ्रेम भूल जाओ. आप 1 मिनट 5 मिनट भी आपने 1 मिनट भी आपने फॉलो किया होगा, 3 मिनट भी फॉलो किया होगा, बट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो अभी के लिए फॉर सम टाइम जस्ट फॉरगेट दैट एंड जस्ट ट्राई टू लुक इनटू मार्केट्स. इंट्राडे के लिए आपके लिए 2 टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट. विच इज देयर इज कॉल्ड एनालिसिस टाइम फ्रेम, राइट. और आपका जो होता है वो होता है एक एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम. मतलब ये मिक्स नहीं होना चाहिए. एनालिसिस मतलब वहाँ पे आप मार्केट क्या आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, आपका स्पेस क्या है, जो भी चीज़ है वो आप वहाँ पे उसी टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, उसको मिक्स नहीं कर रहे हो. एंड एग्जीक्यूशन मीन्स आप आके बस आपको जो आपके रेफरेंस जोन्स है उस पर आपको ब्रेकआउट मिला है, रिवर्सल मिला है, जो भी सेटअप मिला है, आप एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे सिर्फ वहाँ पे देख रहे हो कि कैंडल बनी है, ब्रेकआउट किया है, ब्रेकडाउन किया, यू आर कमिंग, यू आर पुटिंग द ऑर्डर, दैट्स सेट. यू आर नॉट एनालाइजिंग इन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम. वो जो डिफरेंस होना चाहिए ना टाइम फ्रेम में, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यही चीज़ मुझे समझने में बहुत टाइम लग गया. द प्रॉब्लम इज दैट क्योंकि हम लोग हर चीज़ बहुत खिचड़ी बना देते हैं, राइट. एंड द प्रॉब्लम विथ एक्चुअली मैंने देखा कि हमारा थोड़ा जो हम इंडियंस भी रहते हैं, हमारा ब्रेन कैसा रहता है कि हमें थोड़ी सी चीज़ों को ना हमें कॉम्प्लिकेट करके कोई भी बताता है ना, हमें बहुत मज़ा, अरे यार ये बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया हमें, थोड़ा वो रहता है. कोई भी सिंपल लॉजिकल चीज़ अगर बताता है ना तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, अरे ये क्या चीज़ है. बट मार्केट में एक्चुअली वही चीज़ है. वी डू नॉट नीड टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, राइट. क्योंकि मैंने इतना एमबीए किया, सर्टिफिकेशन किया, तो मुझे लगता है नहीं यार मैं जो है कि आई शुड बी एबल टू डेवलप सच कॉम्प्लेक्स सिस्टम कि किसी को कुछ भी मतलब समझ में ना आए. बट वो एक्चुअली मुझे खुद ही समझ में आ गया कि बाद में कि भैया डजेंट मैटर आपके क्या डिग्रीज है, क्या सर्टिफिकेशन है, आपका एजुकेशन क्या है, मार्केट के सामने कोई मैटर नहीं करता. इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लॉजिकली उसको डिकोड कर पा रहे हो. वो आप 10वीं पास हो, 10वीं फेल हो, या आप हार्वर्ड ग्रेजुएट हो, वो आपको पैसे देगा. सिंपल, राइट. सो यहाँ पे जो चीज़ है एक सिंपल है, आपका एनालिसिस जो टाइम फ्रेम होना चाहिए अभी आप लोगों का 15 मिनट्स होना चाहिए, राइट. एक गोल्डन टाइम फ्रेम भी होता है दैट वी टीच कि आर्ली में भी एक थीम के लिए होता है, बट मैं यहाँ पे उसको नहीं बताऊंगा, राइट. क्योंकि वो सब चीज़ बताने के लिए फिर उसका पूरा बैकग्राउंड बताने में और आधा पौन घंटा लगेगा, तो उसको छोड़ देंगे. बट 15 मिनट जो है अभी के लिए, जो आज का सेटअप दैट वी विल बी डिस्कसिंग, उस सेटअप के हिसाब से ही आई विल बी ट्राइंग टू टेल यू. एंड इफ़ यू आर अ बिगनर और इफ़ यू आर अ इंटरमीडिएट, डजेंट मैटर, ऑल ऑफ यू कैन फॉलो दिस सेटअप विथ, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. डोंट गो मंडे से ही मैं कुछ 2 लॉट 3 लॉट में जा रहा हूँ. प्लीज डू प्रैक्टिस इट फॉर सम टाइम एंड यू विल गेट वेरी गुड एक्यूरेसी ओवर हियर. द सिंपल सेटअप इज दैट कि हर एक चीज़ के पीछे एक लॉजिक है. आई विल टेल यू द साइकोलॉजी ऑल्सो बिहाइंड ये सेटअप हम लोग जो अभी सीखेंगे, वाई इट विल काइंड ऑफ इसका जो वर्किंग जो प्रोसेस या जो एक्यूरेसी हम बोलेंगे या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलेंगे वो ज़्यादा क्यों है, वो भी मैं आपको बताऊंगा विद लॉजिक विद एग्जांपल्स. वी विल सी इनटू इट, राइट. सो सक्सेस एंड फेलियर दोनों एग्जांपल्स डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सक्सेस दिखाना बहुत ही अच्छा लगता है, बट आपको वो भी समझ में आने की कभी ये परफॉर्म नहीं करता है, वो एक्चुअली इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपका ट्रस्ट बिल्डअप होता है सेटअप के साथ, राइट. अब 15 मिनट्स आपका एग्जीक्यूशन है एंड 15 मिनट्स एनालिसिस एंड 5 मिनट विल बी योर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम. ये रहेगा. नेक्स्ट चीज, आपको कभी भी व्हेन यू आर ड्राइंग एन इंट्राडे सेटअप, सबसे पहले आपका इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सबसे पहले, राइट, आपके रेफरेंस जोन्स क्या हो गए, राइट. बिकॉज ये जो रेफरेंस जोन्स हैं ये डिटरमाइन करेगा कि वेयर यू नीड टू पुट द ट्रेड्स एंड वेयर you do not need to trade at all. This reference zones are very important for this aspect, right. कि इन रेफरेंस जोन्स को अगर आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे इसके आसपास ही मुझे ट्रेड लेना है, या तो फिर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए. एंड अगेन आई एम सेइंग, ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स वगैरह जो वो सब चीज़ें होती है, प्लीज़ उसके पीछे मत भागिए. लोग बहुत सारा चीज़ें कॉम्प्लिकेट करते हैं, वेज बन रहा है, फ्लैग पैटर्न बन रहा है, पोल पैटर्न बन रहा है, अलग हज़ारों टाइप के पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न क्या है. आप इस क्या रहेगा कि यू विल ट्राई टू नॉट
ट्राई टू अंडरस्टैंड द मार्केट, वो पैटर्न ढूंढने लग जाते हैं लोग कि यहाँ पे ये पैटर्न बना, वो पैटर्न बना, ये बना। उस चीज़ में मत पड़ो। सिंपल चीज़ है, माइंड थॉट प्रोसेस एकदम फ्रीली होना चाहिए। जो मार्केट सामने दिख रहा है उसके हिसाब से आपका एनालिसिस होना चाहिए, ना कि आपने कल क्या सोच के आए हो, परसों क्या सोच के आए हो और पूरा। क्योंकि मार्केट इन अ वे उस तरीके से वर्क नहीं करता। इट इज़ डायनेमिक इन नेचर, और जो चीज़ें डायनेमिक होती है नेचर में उसको आपको रियल टाइम में ही समझने की कोशिश करनी पड़ती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो रेफरेंस जोन्स जो हम आज यूज़ करेंगे, इट्स एन इंट्राडे। तो प्राइस एक्शन पे रेफरेंस जोन्स है पीडीएच एंड पीडीएल। व्हाट इज पीडीएच पीडीएल? प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। अब मैं चार्ट में एक मिनट बता देता हूँ कि क्या होता है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। लेट्स से आपको आईसीआईसीआई बैंक मंडे को ट्रेड करने के लिए अगर आपने सिलेक्ट करना है, या आपको मंडे में कोई सेटअप मिला, आपने उसको देखा है। सो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट आपके लिए कि इसका जो रहेगा फ्राइडे का लो, राइट, एंड फ्राइडे का हाई। फ्राइडे का हाई बिकेगा 1 डे बिफोर प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। So this is one reference zones that you will be using, and previous day high, previous day low is one of the most followed मतलब इनफैक्ट कोई भी प्राइस एक्शन ट्रेडर दुनिया का रहेगा वो ये सब देखता ही है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस जोन है। डजेंट मैटर आप कौन से आप इंट्राडे प्राइस एक्शन ट्रेडर है तो प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो सारे ही प्राइस एक्शन ट्रेडर्स स्पेसिफिकली देखते ही है। वो एक इम्पॉर्टेंट जोन है, क्योंकि मार्केट का थीम समझने के लिए ये रेफरेंस जोन्स इंपॉर्टेंट है, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपके लिए इसके साथ साथ वी विल बी यूजिंग R1 एंड S1। व्हाट इज दिस R1 एंड S1? ये एक पिवोट्स रहेंगे दैट यू विल बी यूजिंग एज अ सपोर्टिंग पैरामीटर, राइट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें मार्केट के रेंज को समझना है। इंट्राडे ट्रेडिंग आप कभी भी करते हो, आप इंट्राडे कीजिए, पोजिशनल कीजिए, स्विंग कीजिए, अगर आपको मार्केट की रेंज की आइडिया नहीं है, राइट, सो यू विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन कि रिस्क आपको कैसे रखना है। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आपको वो नहीं समझ में आ रहा है कि रिस्क कैसे, कहाँ पे यू हैव टू पुट योर रिस्क, वेयर शुड बी द एक्चुअल रिस्क, नॉट बेस्ड ऑन बिलो ऑफ द कैंडल। व्हाट मैक्सिमम पीपल डू, अरे ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके नीचे रिस्क रख, ये स्टॉप लॉस लगा तो हो गया। मार्केट मैक्सिमम टाइम्स जो विल सी वो स्टॉप लॉस हिट करता है और ऊपर चले जाता है। दैट प्रोसेस वो वीडियो बनाने में, एज गौरव सेड, सक्सेस स्टोरीज लोग बता देते हैं, फेलियर स्टोरीज कोई नहीं बताता, राइट। यस, जिनको रिकॉर्डिंग में कोई इश्यूज हो रहा है, यू सेंड अस द मैसेज, वीडियो में ऐसे मैसेज आप ड्रॉप कर दीजिए व्हाट्सएप पे या हमें कर दीजिए, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ इट बाय टुमारो। नो वरीज, आई अंडरस्टैंड बहुत लोगों को नेटवर्क इश्यूज भी फेस होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल ऑफ यू एक मैसेज ड्रॉप करने के बाद यू विल गेट द रिकॉर्डिंग, जिन लोगों को भी दे वांट द रिकॉर्डिंग ऑफ इट, राइट, ऑफ द सेशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो R1 और S1 जो रहता है, दिस आर लाइक आपके पिवोट्स दैट वी यूज एज सपोर्टिंग जोन। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमारी रहती है, राइट, व्हाट इज द टाइम ऑफ ट्रेडिंग, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट है। आर यू कमिंग, ये अब ये क्या रहता है टाइम ऑफ ट्रेडिंग, राइट। ये इसमें क्या रहता है आपका, हर जो भी आप अगर एक ट्रेडिंग सेटअप बना रहे हैं, आपको यू शुड बी वेरी क्लियर। ओके, यस गौरव, यू वांट टू से समथिंग? यस यस यस, जो लोगों को दिक्कत आ रही है प्लीज डोंट मैसेज इन द चैट, आप व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड सेकंड थिंग इज लाइक दैट कि जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब किया, मतलब ज्वाइन किया है, तो हमारे टीम के एंड से उनको बैंक निफ्टी की ऑप्शंस की हैंडबुक स्ट्रेटेजी सेंड करना स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो बी फास्ट। ओके, थैंक यू। चलो, थैंक यू गौरव। ओके, सो आप कोई भी सेटअप ट्रेड कर रहे हैं, सी देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप्स। एक सेटअप होता है आप मोमेंटम ट्रेड कर रहे होगा, जो फर्स्ट हाफ के सेटअप होते हैं। व्हेन यू, जब आप मोमेंटम ट्रेड करते हैं किसी भी इसमें, तो आपको मार्केट में यू शुड बी एबल टू फाइंड दैट मोमेंटम बेस्ड स्टॉक्स। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, एक मोमेंटम ट्रेडिंग का एग्जांपल मैं देता हूँ, जो हमारे यहाँ मेंटी ने अभी किया था, राइट। ही ट्रेडेड दिस डिवीज लैब एंड HDFC बैंक। अब डिवीज लैब जिन लोगों ने ट्रैप किया होगा उनको पता होगा कि इट्स अ वोलेटाइल स्टॉक डेफिनेटली, बट इट वाज आल्सो वन ऑफ द टॉप गेनर्स ऑफ फ्राइडे, राइट। अब मैं यहाँ पे डिवीज लैब का यूज़ करता हूँ। आज हम मोमेंटम ट्रेडिंग पे बात नहीं करेंगे, बट आई विल जस्ट टेल यू डिवीज लैब ये रहा, राइट। सो यू कैन सी
इट वॉज अ टॉप गेनर, अराउंड 4% नीचे बंद हुआ ये, बट 4134 मतलब यहाँ से अगर आप देखो 3900 से 200 230 पॉइंट्स ऑड ले तो 5% के अराउंड, 5-6% के अराउंड इट हैज़ गॉन अप, राइट। 5-6% के अराउंड ये ऊपर गया, एंड दैट इज़ वेयर ही मेड प्रॉफिट्स। ही ऑल्सो मेड प्रॉफिट इन एच डी एफ सी बैंक, राइट। सो एच डी एफ सी बैंक अगर आप देखोगे, एच डी एफ सी बैंक वॉज ऑल्सो मोमेंटम बेस्ड ट्रेड, गैप डाउन अच्छा हुआ और कंटिन्यूसली पूरा दिन कंटिन्यूड रहा, राइट। सो दिस इज व्हाट वी वांट, और उसके अलावा कोई ट्रेड नहीं। बट ऐसा नहीं कि मोमेंटम बेस्ड सिर्फ 2 ही ट्रेड थे, 10 स्टॉक्स मूव होंगे मोमेंटम बेस्ड। और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि फोकस नहीं होता। आप अगर कोई नॉर्मल एक बंदा रहता है जो एक इस तरीके से कैसे वो करता है, he'll ट्राई टू ट्रेड, अच्छा डीवी स्लैब में मैंने पैसे कमाए, चलो मैं यहाँ पे भी आता हूँ, मैं ये भी ट्रेड करता हूँ, 5-6 स्टॉक्स ट्रेड कर लेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने मोमेंटम बेस करना है तो आपको वही सेटअप उससे नहीं किया और वहाँ पे उसको मिल गया, ही स्टॉप ट्रेडिंग, खत्म हो गया। अब मेरा जितना है मुझे और ज़्यादा मार्केट में मेरा जो व्हाट आई वांटेड टू अचीव, मेरा अचीव हो गया, जितना मेरा दे दिया। Second half, he closed the screen and he went away, right? So that is what is very very important। और मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ आपको, and yeah, ये इनका ही sent us, and यहाँ पे भी in a way Divi's Lab he started traded, and then he's traded at send me after that at end of the market, and यहाँ पे भी you can see JSW Steel, Bajaj Finserv उसके एक दिन पहले। सो दिस इज हाउ कॉन्फिडेंस ग्रोथ, एंड उसने प्रैक्टिस की है बहुत टाइम तक, ही अंडरस्टूड कैसे स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ गया है, एंड देन नाउ ही इज इंक्रीजिंग, ही हैज इंक्रीज द क्वांटिटी एंड डूइंग इट। दैट इज व्हाट एक्चुअली वन शुड डू, राइट, कोई भी चीज़ है। एंड अभी इनका ये लेटेस्ट, ही हैज़ वन द फायर 30 डे चैलेंज एक होता है, राइट। सो यहाँ पे आपका प्रॉफिटेबल आप रहे हो फॉर 30 डेज तो आपका ब्रोकरेज रिफंड हो जाता है, वो मार्च में यू हैड ऑल्सो वन इट, राइट। सो दिस गिव्स अस इमेंस हैप्पीनेस कि हमारा एक प्रोसेस फॉलो करके एंड द वे हाउ वी टीच पीपल आर एबल टू काइंड ऑफ अचीव दिस, राइट। एंड कुछ भी इश्यूज है स्टिल ही इज ओके नाउ, उसने ही सेड कि आई एम स्ट्रगलिंग विद एन अर्ली एग्जिट, मैं प्रॉफिट राइट नहीं कर पाता, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू आर एक्सेप्टिंग कि कुछ चीज़ें अभी भी इंप्रूवमेंट के लिए बाकी है, and that is what is very very important if you are trading in the market। and इसीलिए जो चीज़ है कि आपको हर चीज़ का, इवन इफ आपको ट्रेड करना है, टाइम ऑफ ट्रेड आपको पता होना चाहिए कब करना है। जो आज का जो सेटअप है दैट विल बी यूजिंग, इसका टाइम ऑफ ट्रेडिंग जो रहता है वो होगा आपका सेकेंड और थर्ड हाफ ऑफ द मार्केट। अब मार्केट का सेकेंड थर्ड हाफ कैसे रहता है, मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 3 व्हाट वी से टाइम स्लॉट्स हम बोल देंगे, या 3 चलो टाइम स्लॉट ही बोल दो उसको, या 3 फेजेस बोल दो, राइट। फर्स्ट फेज जो आपका रहता है 9:15 को मार्केट ओपन होता है, फ्रॉम 9:15 to 11 इज द फर्स्ट स्लॉट विच इज द फर्स्ट वॉलिटिलिटी फेज। हियर मार्केट्स कैन सडनली चेंज डायरेक्शन, इट कैन मूव वेरी फास्ट, दिस इज अ वेरी वॉलेटाइल फेज, एटलीस्ट फर्स्ट 30 to 45 मिनट्स बहुत वॉलेटाइल हो जाता है, राइट। सेकेंड चीज जो रहती है, देन वी से 11 to 12:30, 11 to 12:30 मार्केट जनरली स्लगिश होता है, साइडवेज होता है, एंड यू सी यूरोपियन मार्केट्स ओपनिंग अराउंड 12:30 p.m. Around 12:30 p.m. After that, third phase of volatility and third phase of direction comes in the market। 12:30 से आपका नेक्स्ट जो रहता है 3:15। वाई ऐसे 3:15? बिकॉज 3:15 तक आपका मैक्सिमम ब्रोकर जो रहता है दे स्क्वायर ऑफ योर इंट्राडे, सो बहुत कम 3:15 3:20 जो भी है आपका, उसके अराउंड आप पोजीशन कैरी नहीं कर सकते, राइट। एंड 3:15 के बाद आप लास्ट में वैसे ही मार्केट थोड़ा 10-15 मिनट फिर स्लगिश ही हो जाता है, क्योंकि इंट्राडे वाले सब निकल जाते हैं मार्केट से, एंड वी आर सीइंग कि जनरली वहाँ पे एक पोजिशनल वाले या जो BTST वाले हैं वो ज़्यादातर आते हैं, तो मैक्सिमम जो लिक्विडिटी रहता है इंट्राडे प्लेयर्स की वो निकल जाती है बाई 3:15 3:20, राइट। सो ये 3 फेज होता है। ये जो आपको ट्रेड करना है, यहाँ पे आपका जो फेज 2 में है, आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है, मतलब यू हैव टू कम, एंड जैसे ही फेज 2 खत्म होने पे आ रहा है, आपका फेज 2 और एंड और फेज 3 के बीच में आपका एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा इस सेटअप में, इस ट्रेडिंग सेटअप में, जो दैट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे। सो हियर द टाइम ऑफ ट्रेडिंग विल बी सेकेंड एंड प्लस थर्ड फेज। समटाइम सेकेंड फेज 12 बजे से ही वो स्टॉक मूव होना चालू कर देता है, सो हम लोग उसको
सेकेंड और थर्ड फेज ले लेंगे। एंड लास्ट थिंग इज स्टॉक सिलेक्शन, राइट। तो ये स्टॉक सिलेक्शन पे मैं बाद में आऊँगा, लास्ट अभी जब होने के बाद एक सेटअप हम डिस्कस करते हैं, एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। आई वांट टू लुक हेल्प, मतलब आप लोग भी एग्जांपल्स वहाँ पे दिखने चाहिए, कैसे वहाँ पे यू विल हैव टू कि कोई सेटअप को देखना है, कैसे जोन्स मार्क करने हैं, क्या करना है, एंड व्हाट थिंग्स वी शुड टेक प्रिकॉशन, विच थिंग्स वी शुड अवॉइड, राइट। सो ये चीज़ हमें देखनी है। स्टॉक सिलेक्शन आई विल टेल यू आफ्टर दैट। सो नाउ ये जो है दिस आर द 1 2 3 4 थिंग्स। आपको एनी ट्रेडिंग सेटअप यू वांट टू मेक, आइदर यू वांट टू ट्रेड रिवर्सल, जैसे वी टीच जनरली 4 ट्रेडिंग सेटअप्स इंट्राडे के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रेंड इनिशिएशन, सेकेंड है ट्रेंड कंटिन्यूएशन, जो ये सेटअप पढ़ रहे हो दैट कम्स एक्चुअली अंडर ट्रेंड कंटिन्यूएशन। थर्ड इज ट्रेंड रिवर्सल एंड फोर्थ इज एग्जॉशन। एग्जॉशन एक कंसेप्ट होता है प्रेडिक्शन का जो आपको रिवर्सल्स प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है विदाउट यूजिंग एनी इंडिकेटर, कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं, राइट। सो ये जो चीज़ है नवीन कुमार जी, जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है, सम गाइज हैव सेंट मी ए मैसेज कि उनको इशू हो रहा है ऑडियो में, नो प्रॉब्लम, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। ओके, सो ये जो रहता है दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोई भी ट्रेडिंग सेटअप डजंट मैटर, आपको प्राइस एक्शन बेस्ड बनाना है, इंडिकेटर बेस्ड बनाना है, जो भी बनाना है, ये 4 चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, व्हाट यू वांट टू डू एंड अचीव इन द मार्केट, राइट। नाउ सम गाइज हैव मैसेज मी एंड आस्क्ड कि अच्छा ये पिवोट पॉइंट्स कैसे डालते हैं, क्या है। तो मैं यहाँ पे एक ऑलरेडी डाला है, बट मैं आपको अगर कैसे डालना है उसका व्हाट इज दिस प्लेटफॉर्म वी आर यूजिंग पिवोट्स। आप अपने जो भी ब्रोकर्स आप यूज़ कर रहे हैं, जीरोधा में भी आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स मिलते हैं, वहाँ पे भी यू कैन यूज़, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैक्सिमम जो भी इंडियन ब्रोकर्स है सब में आपको पिवोट पॉइंट्स तो मिल ही जाते हैं, और पीडीएच पीडीएल तो प्राइस का लेवल से वो तो हर ब्रोकर के चार्ट में आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये एवरी ब्रोकर आपको दे ही देता है ये, राइट। तो उसमें आपको जो ब्रोकर अच्छा लगता है आप उस पर ट्रेड कीजिए, कोई उसमें लिमिटेशन नहीं है कि यही यूज़ करना है, वही है जो आपको अच्छा लगता है, स्टे विद इट। ओके, नाउ कमिंग टू दिस हाउ वी पुट, ये जैसे ट्रेडिंग व्यू का है, आप जीरोधा में भी या आपको बाकी भी कोई ब्रोकर है उसमें ट्रेडिंग व्यू का आजकल इंटीग्रेशन में आपको चार्ट्स मिल जाते हैं, राइट। सो इफ़ वी कम टू दिस इंडिकेटर, उसमें आप पिवोट डालोगे, PIVOT, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड। अगर ट्रेडिंग व्यू के फ्री वाला अगर आप वर्जन यूज़ करते हैं तो उसमें भी यू कैन प्लॉट, तीन आपको फ्री में मिल जाते हैं, हमें तो एक ही चाहिए, पिवोट पॉइंट्स स्टैंडर्ड, राइट। ये आपने प्लॉट कर लिया, ये देखिए यहाँ पे ये आ जाएगा। बट व्हेन यू प्लॉट, यहाँ पे आपको टाइप बहुत सारे मिलेंगे, आपको ट्रेडिशनली रखना है जो डिफ़ॉल्ट रहेगा, टाइम फ्रेम भी ऑटो रहेगा, डिफ़ॉल्ट वही रखना है। नंबर ऑफ पिवोट्स बैक मतलब पिछले कितने दिन के पिवोट्स आपको देखने हैं, तो हमें तो सिर्फ करेंट डे का चाहिए, पिछले दिन का हमें कोई लेना देना नहीं है, वी डोंट केयर अबाउट द लास्ट डे। एंड व्हेन यू फर्स्ट टाइम टिक, यू विल से ऐसे टिक रहेंगे, आपको सब कुछ टिक रहेगा, यू हैव टू डिसेबल एवरीथिंग, you have to just keep S1 and R1, and once you click over here आपको यहाँ पे एक येलो कलर वालर जो चेंज करना है आप वो कर सकते हो, थिकनेस। अब व्हाट इज द थीम मतलब ये है कि व्हेन द मार्केट इज बिलो प्रीवियस डे लो, जैसे HDFC बैंक की हम देखते हैं, HDFC बैंक वाज बिलो प्रीवियस डे लो एंड ऑल्सो बिलो करेंट डे S1, तो इसका मतलब है डेफिनेटली ये एक बियरिश रेंज जो है उसका फेज में है, और इसका जो रेंज है वो सेलर्स ने एक्सपैंड किया। अगेन आई विल रिपीट इन इंग्लिश, इफ द मार्केट इज ट्रेडिंग बिलो प्रीवियस डे लो एंड करेंट डे S1, when it is trading not at 9:15, right, when the second phase starts, means when the phase is starting from 11 o'clock, by 11 o'clock if it is trading below previous day low and current day S1, means the sellers are showing their dominance for the current day। उस दिन मतलब जैसे फ्राइडे को था सेलर्स दिख रहे थे, मैक्सिमम मार्केट्स में आपको सेलर्स दिख रहे थे, बट स्टॉक्स में भी, तो हमें उस थीम डे के हिसाब से थीम पे देखना है, राइट। एंड जो यहाँ पे है बाय 11 o'clock, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो 11 बजे का मतलब ये है, राइट, ये वाला है। सो बाय 11 o'clock अगर आप मार्केट देख रहे हो तो यू विल हैव टू ड्रॉ अ रेंज, जब मार्केट
11 बजे के अराउंड आते वक्त एक रेंज में जाने की कोशिश करता है, बिकॉज एज आई सेड द सेकेंड फेज ऑफ द मार्केट, जो सेकेंड होता है 11 to 12:30, इट इज काइंड ऑफ वेयर द मार्केट्स मोस्ट ऑफ द डेज विल गो इन अ साइडवेज मूव, मतलब इवन दो इट इज अ ट्रेंडिंग, बट 11 से 12:30 के टाइम पे मूवमेंट थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, राइट। अगर वो 9 से 12 बहुत बड़े बड़े कैंडल से आ रहा है, तो 11 ओ क्लॉक आप देखोगे 11 से 12:30 तक मार्केट जो होता है 11 to 12:30 थोड़ा सा छोटे कैंडल्स बनाएगा, एक रेंज में चले जाता है वो, इट गोज इन टू अ सर्टन range. So why this happen? The psychology behind it is that because when the first phase of volatility comes and when the European markets opens, inflow or outflow of FIIs again start in our market, and when that is where the third phase या 12:30 3:15 वहाँ पे रहता है. When we look at 11 to 12:30 जनरली आप देखोगे कि वहाँ पे कोई भी इंस्टीट्यूशंस आप कुछ भी देखो, लंच टाइम होता है 1 बजे 11, तो थोड़ा सा ऑर्डर्स का जो आउटफ्लो इनफ्लो आउटफ्लो होता है वो स्लो हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट 6 घंटा कंटिन्यूसली मार्केट में कोई ऑर्डर डाल नहीं सकता है. सो दिस इज काइंड ऑफ अ जनरल एक रेस्टिंग फेज हो जाता है अपने मार्केट के लिए 11 से 12:30. बट इसका मतलब ये नहीं कि एवरी डे रेस्टिंग फेज रहेगा, नो. समटाइम्स मार्केट कैन इवन ट्रेंड फॉर कंटिन्यूसली 6 आवर्स, ऐसे भी दिन होते हैं, राइट कंटिन्यूसली भागेगा. बट 11 से 12 के बीच में आप जनरली देखो, जिनका भी अगर थोड़ा टाइम हुआ है, यू विल सी द पेस ऑफ दैट मूव या पेस ऑफ द ट्रेंड स्लोज डाउन, राइट. सो यहाँ पे इफ वी लुक ओवर हियर, तो एक रेंज आपको बनानी है. व्हाट इज द रेंज वो जिसमें मूव हो रहा है, जैसे हमने देखा है यहाँ पे 15 मिनट्स में वो रेंज बनानी है, राइट. सो यहाँ पे हमने देखा है कि दिस वाज द लोअर पार्ट ऑफ द रेंज. 11 बजे के अराउंड मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, दिस इज द 11 कैंडल. उसके पहले 11 बजे ट्रेड करने के पहले दिस वाज द लोअर पार्ट ऑफ द रेंज, एंड ये यहीं पे उस रेंज में घूम रहा है. वी डोंट हैव टू टेक इतना बड़ा पीछे का मूव, क्योंकि वो तो इनिशियल वोलेटिलिटी है, वो आपको इग्नोर करनी है, राइट. सो रेंज भी ड्रॉ करना एक स्किल होता है, कैसे ड्रॉ करना है, राइट. सो यहाँ पे आपने जब ये रेंज ड्रॉ किया, देन you will have to wait for the market to either break out in the third phase or break down. अगर ये break down करेगा, this will called as a trend continuation, because already it is in the bearish grip, क्योंकि market सेलर्स की ग्रिप में है, S1 के नीचे है, PDL के नीचे है, एंड मार्केट इज कंटिन्यूइंग दैट मूव. तो वो कंटिन्यूएशन किस में देखना है, अगेन एज ए सेट एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट्स रहेगा. तो देखिए मार्केट यहाँ पे आया, बट जब यहाँ पे उसने ब्रेक किया 11:15 बजे, आपको देखिए कैंडल देखिए कैसी वीक वाली, मतलब नॉट अ क्लीन कैंडल. व्हाट इज किस कैंडल से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन चाहिए, WRC. और व्हाट इज WRC, इट इज प्रोजेक्शन में उसको बोला जाता है वाइड रेंज कैंडल. अब आप में से कुछ लोगों को वाइड रेंज कैंडल नहीं पता होगा, सो व्हाट आई वुड रेकमेंड इज दैट कि यूट्यूब पे हमारे चैनल पे वंस यू गो, देयर इज अ वाइड रेंज कैंडल, आप सर्च कर लेना, वी हैव मेड अ वीडियो ऑन इट. वहाँ पे वाइड रेंज कैंडल क्या होता है क्या नहीं होता है, that we have clarified over there. वो वीडियो देख लीजिए, you will understand what a wide range candle is, right. So in a way it is a called as a breakout, good breakout candle which doesn't also have a lot of wicks, and at the end उसका जो दिखता है आपको, जैसे ये कैंडल दिखे, एक डोमिनेंस दिखता है यहाँ पे, you are able to see the dominance ऑफ अ सेलर हु इज ट्राइंग टू कंटिन्यू. यहाँ पे क्या दिख रहा है, छोटी मोटी कैंडल, वॉल्यूम का क्या करना है मेरे को, इतनी सी कैंडल बनाई, वॉल्यूम इतना बड़ा बना लिया, तो मतलब बहुत बड़ा एनोमली होता है. तो यू शुड ऑल्सो बी एबल टू रीड कि मार्केट में कौन सी चीज़ एनोमली होती है, कौन सी नहीं होती है. इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट बोला जाता है, किसी भी चीज़ में प्रैक्टिस है, आपको ये चीज़ समझना जब शुरू हो जाती है, राइट. या लुक एट दिस कैंडल, इट्स अ वेरी क्लीन कैंडल, बहुत अच्छा कैंडल है, क्लीन कैंडल. मार्केट जब ऊपर जा रहा था, बट यहाँ पे देखिए ये कैंडल कैसी एकदम कन्विक्शन नहीं आ रहा है. सो हियर यू आर एबल टू सी सेलर आर एबल टू डोमिनेट एंड दे आर एबल टू दिस, राइट. भले ही यहाँ पे देन यू विल सी ये बाइंग क्लीन कैंडल बन रहा है, बट उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट कैंडल स्टिक ट्रेडर. हमें कैंडल पे कैंडल नहीं देखना है. अगर बायर में सही में इतना दम है, तो भैया ये कैंडल क्या बना रहा है, आओ ये रेंज का हाई ब्रेक करके दिखाना, राइट. वो आपका आउट. अरे भैया ये छोटा मोटा नीचे से कैंडल बना रहा है, लोग यही फंसते हैं, उनको लगता है ये बॉटम है, बाय कर लेते और ट्रैप हो जाते. अगर उसमें सही में दम है, तो एक कैंडल में क्या इंस्टीट्यूशन आके गायब थोड़ी हो जाएगा. अगर उसको आना है, उसमें सही में दम है, तो रेंज को ब्रेक करेगा ऊपर में, तब दिखेगा भैया मैं सेलर की पीठ तोड़ी है उसने. ही हैज ब्रोकन द बैकबोन ऑफ द, ही ब्रोक द बैकबोन ऑफ द सेलर एंड ही इज नाउ रेडी टू टेक द मार्केट अप. बट नॉट, यहाँ पे भी देखिए ग्रीन कैंडल बने, कोई मतलब नहीं है उसका, है ना, जा ही नहीं पा रहा है रेंज के ऊपर. एंड बट व्हेन इट केम डाउन इन, यू कैन से दिस इज 1 o'clock 1 PM को रेंज ब्रेक डाउन उसने किया, यू गॉट वापस मूव दिया,
राइट। एंड अब आपका इनिशियली जो रहता है व्हेंस यू आर ट्रेडिंग दिस, योर आपका जो एस एल रहता है इट शुड बी अबव दिस रेंज, मतलब इस रेंज के ऊपर। क्यों? क्योंकि मार्केट इज अगेन ट्राइंग टू एक्सपैंड द रेंज, सो इनिशियली आपको इसके ऊपर रखना पड़ता है, राइट। एंड जैसे ही मूवमेंट कंटिन्यू होता है, जैसे मार्केट नीचे मूव होना चालू करता है, यू कैन 15 मिनट्स की कैंडल पे आप आओगे, एंड 15 मिनट्स पे व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स मूविंग डाउन, जैसे यहाँ पे, राइट, ये यहाँ पे मूव होना चालू कर दिया 1 बजे के अराउंड यहाँ पे, एंड मार्केट नीचे जा रहा है, तो उसके बाद यू कैन ट्रेल द एस एल अबाव जो लास्ट रेंज का वहाँ पे उसने जैसे स्ट्रक्चर पॉइंट बनाते, तो आप लाइन चार्ट पे चले जाओ, लाइन चार्ट पे यहाँ पे उसने लास्ट एक रेजिस्टेंस लिया था या स्ट्रक्चर पॉइंट बोलते हैं उससे, उसके ऊपर आप एस एल रख दीजिए, राइट। सो जनरली देन आपका जो रहेगा, जितना रिवॉर्ड रहेगा, स्पेस रहेगा, स्पेस कितना देखना है, पीछे जाइए, पीछे आपको दिख रहा है यहाँ पे डिमांड एरिया है, तो डिमांड एरिया है, मार्केट वहाँ पे रुकने वाला है, वो आपका पार्शियली बुक करने के लिए वहाँ पे आपका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। वंस यू बुक द प्रॉफिट्स यू कैन देन ट्रेल कीजिए एज पर द आइदर यू कैन ट्रेल इट एज पर, ये बड़े बड़े कैंडल्स है उनके ऊपर रख सकते हो, क्योंकि अब तो हमें ट्रेल करना है ना, अब कोई मतलब नहीं है, अब तो वी कैन ट्रेल, जैसे हमें ट्रेल करना है हम कर सकते हैं। या तो आप बुक करके कॉस्ट पे रख दो, बाकी का 50%, अगर मार्केट आएगा रिवर्स होगा तो आपका कॉस्ट पे लेके चला जाएगा वो एसएल, और अगर आपको नहीं रखना है कॉस्ट पे तो बड़े बड़े कैंडल जो दिख रहे हैं उसके ऊपर ट्रेल करो, आपका एसएल हिट हो जाएगा एंड देन यू आर आउट ऑफ द ट्रेड, राइट। अगेन आई विल शो वन मोर एग्जांपल, जैसे हमारा ये भी था, उससे बेटर आईसीआईसीआई बैंक बहुत ज़बरदस्त इस पे वर्क किया था, राइट। लुक एट दिस वाज द पीडीएल, 15 मिनट्स में हम लोग आएंगे, राइट। ये आपका लाइन हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, राइट, दिस इज द पीडीएल एंड S1। तो पहला मार्केट ऊपर टाइम पास कर रहा है एट 11:30, देखिए इसने नीचे ब्रेक डाउन किया एंड व्हाट इट डिड, कितना प्यारा रेंज, राइट, ये रेंज बनाया उसने, this is the range where the market is now deciding for the next move what it wants to take for the third phase। ये रेंज सेकंड फेज में लोग क्या गलती करते हैं, उनको लगता है मार्केट थोड़ा स्लो डाउन हो गया, अरे ये मार्केट अब रिवर्सल के लिए रेडी हो रहा है, मतलब मार्केट ऊपर चले जाएगा, एंड देन दे टेक बाय सेटअप्स और वहाँ पे वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वंस यू आर ड्रॉन द रेंज, और रेंज को फिर ऑब्जर्व करो, और रेंज को या तो ऊपर ब्रेक करेगा नीचे ब्रेक करेगा, अगर ऊपर ब्रेक करेगा देन इट्स अ रिवर्सल सेटअप, बट अभी के लिए रिवर्सल सेटअप ट्रेड करना है, थोड़ा उसमें पैरामीटर्स थोड़े और ऐड हो जाते हैं, मैं अभी वो डिस्कस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि रिवर्सल सेटअप ट्रेड करने के लिए स्ट्रक्चर भी ब्रेक होना चाहिए 15 मिनट का, राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे बट कंटिन्यूएशन की बात आ रही है, जो रेंज है ऑलरेडी पीडीएल S1 के नीचे है, मतलब बियरिश है, तो अगर हमें उसी के डायरेक्शन में नीचे ब्रेकडाउन मिलता है, आप वो प्रेफर करोगे तो आपको बेटर है, क्योंकि उस दिन का जो थीम है वो बियरिश थीम मार्केट डिसाइड कर रहा है, और इतना ज़्यादा उसके पास चांस था रिवर्सल का, तो अभी वो जा सकता है, वो नहीं गया, राइट। एंड हियर यू सी दो सेटअप थे, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक एक्चुअली ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड उसने कंपेरेटिवली आपको दिया है कंपेयर टू दिस एचडीएफसी बैंक, राइट। और जो है बिकॉज वही स्टॉक का अलग अलग रहता है, इसका बट जोन यहाँ पे था, राइट। इफ यू लुक एट 15 मिनट अगेन इट ब्रेक डाउन फ्रॉम द रेंज एंड इट वेंट अप, राइट। तो लास्ट वाला जो था वो तो ट्रेंडिंग था, बट इसके पहले देखिए अगेन आई एम सेइंग यू 3 days back when the market is trending, such setup will give you excellent risk reward ratio, and you will also not be caught up easily in the false moves, right. I'll tell you, look at this consolidation, this is your PDH, this is your R1 consolidation, breakout, अगेन 5 मिनट्स का ब्रेकआउट आपको बहुत क्लीन मिला है, आप देख सकते हैं अपने इसमें 28 अप्रैल को हम लोग जाके देखते हैं, look at this what a clean breakout, वॉल्यूम भी अच्छा है, एंड देन भागना चालू कर दिया, और भागना चालू कर दिया तो कभी कभी किसी दिन मार्केट में यू विल सी, आपने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई ट्रेड में एंटर किया, अरे यार हाँ चलो यार 5-6 पॉइंट मिल जाए, 1% बहुत हो जाएगा, एंड दिस इज़ हाउ मार्केट 607 से वो 622 भाग गया। ऑन सम डेज मार्केट विल गिव यू मोर देन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट, right, that is what is very important, because and
रिस्क इस टाइम जो हमने फ्राइडे को देखा उसके कंपैरेटिवली इस डे तो रिस्क और भी कम था, वॉज वेरी वेरी लेस, राइट. आई विल गिव सम टाइम फॉर द डाउट सॉल्विंग. हमारा बाद में किसी को डाउट पूछना है क्या है तो दे कैन ऑल्सो आस्क अस एट द एंड. बट हियर यू कैन सी दिस इज हाउ एक लॉजिकल सेटअप ट्रेड करके यू आर गिविंग द टाइम. इवन इफ यू आर अ बिगनर और आपको नहीं मिल रहा है फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग, आपको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो ये आप सेकेंड हाफ के लिए यू कैन यूज़ एंड यू विल गेट वेरी वेरी गुड एक्यूरेसी बिकॉज हियर you are giving time to the market to make its own levels, to go into a consolidation and then expand the range afterwards. आप अर्ली मॉर्निंग में वहाँ पे बायसनेस में ट्रैप नहीं हो रहे, जो मैक्सिमम लोग का प्रॉब्लम होता है. अर्ली बायस में ट्रैप हर जगह. ऑप्शंस अलग चीज़ है, ऑप्शंस के लिए वर्क करना है तो ऑप्शंस में आपको ये इंडेक्स में वर्क करेगा. ऑप्शंस जो रहता है क्योंकि ऑप्शन में डीके रहता है, इंडेक्स में डीके नहीं होता है, स्टॉक्स में डीके नहीं होता. ऑप्शंस को थोड़ा अलग तरीके से वर्क करना पड़ता है. ऑप्शंस में वी हैव मेड वीडियो अगेन आपके यूट्यूब चैनल पे, यू कैन गो, आई हैव मेड वन वीडियो. एंड जनरली व्हाट ऑप्शंस अगर आपको करना है प्रॉपरली तो उसकी आपको डीके समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. डेल्टा और डीके का लड़ाई होता है ऑप्शंस में. ऑप्शन इज नॉट अबाउट कि हमने कोई ग्रीक पढ़ लिया या हमने कुछ स्टैडल स्ट्रैंगल बना लिया तो ऑप्शन आ गया. ऑप्शन इज अ वेरी 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 what you can say beautiful instrument, but if you know how to use the volatility आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो पे, राइट. बट उसके लिए डेफिनेटली स्किल सेट थोड़ा अच्छा चाहिए. प्राइस एक्शन पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक प्राइस एक्शन ही नहीं समझ रहे हम क्या ऑप्शन में जाके क्या करेंगे ना, वो तो बहुत वोलेटाइल इंस्ट्रूमेंट होता है. यस, EMA सेटिंग. अच्छा, दिस EMA इज एक्चुअली नॉट यूज. ये एक्चुअली जो रहता है इसका यूटिलिटी नहीं है, राइट. ये ऐसी ऑप्शंस के लिए व्हेन आई यूज़, तो ये मेरा ट्रेलिंग के लिए यूज़ होता है सर्टन इन सम केसेस. ये 50 EM है, बट इस सेटअप में उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. क्योंकि एक सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ. अगर मार्केट 11 बजे आपका या वहाँ पे R1 और PDH के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है, गारंटीड है वो EMA के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. उसमें आपका EMA क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका कोई लेना देना भी नहीं है. वो रहने वाला है इंडिकेटर फॉलो करके, मतलब वो लोग फॉलो करते हैं जिनको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है. और रहने वाला है जब मार्केट आपका PDL S1 के नीचे ट्रेड कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है 11 बजे के अराउंड 11 AM, it will be trading below your 50 EMA. This whatever this, don't use I'll say कि don't go for 3-4 EMAs, 5 EMAs which people generally use in the market. Focus on the price behavior and you will kind of do very well over here. And that is what our aim is, to teach our students the price action, how it works properly, so that doesn't matter whatever is the markets. Yes, everyday markets will not trend, but reversal भी होना चाहिए like this, right, this way. Even though it opened gap up, but here it gave a reversal setup. That is how here also, right. We will see yes over here on 26th April, even though it opened gap up, बहुत अच्छा reversal setup दिया, right. Range again you can see ये range को break down किया, 11 बजे आया, पूरा range को नीचे break down किया और space था. That is very important. If you don't understand the concept of the space, you will be a very very having a miserable time in the market, क्योंकि आप रिवॉर्ड कुछ और सोच रहे हो, मार्केट कहीं और से रिवर्स हो रहा है. जो प्रॉब्लम होती है ना लोगों का कि मेरे टारगेट के पहले ये रिवर्स हो गया यार, ऐसा क्यों हो गया, राइट. बिकॉज आपको टारगेट आपने अपने हिसाब से सेट करा है, बट उसके बीच में स्पेस में ब्लॉकेट्स है, तो वो आपने कंसिडर नहीं किया, तो डेफिनेटली आपको ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि आपने 600 का टारगेट रखा है और मार्केट 605 से रिवर्स हो रहा है और अच्छी खासी पोजीशन आपकी बैंड बचेगी. तो ये सब चीज़ें नहीं करना है. if you want to this, it should is very crucial for it to understand, right. So this is a just a glimpse of, मैं अभी डाउट के लिए बाद में ओपन करूँगा. and for those who want are really interested in understanding what price action is, right, our next mentorship program will start on 14th of May, right. वहाँ पे उनको करना है, you can come. अगर आपको लॉजिकल लगता है, till then you can follow the channel. if you think that we are logical guys who will be able to help you, you are always welcome. बट यहाँ पे वी डू नॉट टीच शॉर्टकट्स. डोंट कम कि आप मेरे को शॉर्टकट फार्मूला ये मिलेगा, नहीं. यू विल हैव टू गो एक प्रोसेस के थ्रू हम सबको ले जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे पीपल आर एबल टू काइंड ऑफ मेक प्रॉफिट्स. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्टॉक सिलेक्शन, यस, जो है मनीष जी, आई विल टेल यू अबाउट दैट. स्टॉक सिलेक्शन का एक सिंपल सा पैरामीटर होता है. फॉर दिस इफ़ यू आर यूजिंग सम चार्टिंग स्कैनर वगैरह ऐसा है, सो आप
वहाँ पे उसको यूज़ करने के लिए स्कैनर यूज़ कर सकते हैं आपके लिमिटेड स्टॉक्स में, बट आई विल रिकमेंड कि आप अपना 15 स्टॉक्स का लिस्ट बना लीजिए, राइट। और इन 15 स्टॉक का लिस्ट अगर आपको चाहिए तो यू कैन, मतलब व्हाट एक्चुअली व्हाट फॉर दोज हु आर न्यू टू द मार्केट्स एवरीथिंग, वी गिव आवर स्टूडेंट सम स्टॉक लिस्ट। उसमें वो जिनको नहीं, जैसे क्लैरिटी नहीं है अच्छा मुझे कौन से स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए, तो वी गिव देम सम स्टॉक लिस्ट। आप यू कैन ऑल्सो इफ़ यू वांट इट विल गिव यू, डजेंट मैटर, आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए आई वांट द स्टॉक लिस्ट और एवरीथिंग। एंड अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया है, यूट्यूब सब्सक्राइब कर दिया, तो गौरव आपको हैंडबुक भी दे देगा, बस मैसेज ड्रॉप कर देना, बिकॉज वी डोंट नो किसको स्टॉक लिस्ट चाहिए नहीं चाहिए, क्या है वन द स्टॉक लिस्ट, तो हमारी टीम जो है वो आपको भेज देगी, राइट। तो 15 स्टॉक्स जो रहता है आइडली आप मेजर, देर आर 5 सेक्टर्स, है ना, सेक्टर्स मेजर होते हैं, 5 सेक्टर्स होते हैं आपके। बैंकिंग होता है, आपका ऑटो होता है, आपका फार्मा होता है, आपका मेटल्स होता है, और उसके साथ आपका आईटी होता है। ये 5 सेक्टर्स जनरली मैक्सिमम होते हैं जो जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर मैक्सिमम इन्हीं सेक्टर्स में स्टॉक्स ढूंढता है। तो हर एक सेक्टर के इफ़ यू टेक 3 स्टॉक्स, 3 टॉप स्टॉक्स दैट आर इंडेक्स मूवर्स, इट इज़ फाइन। 15 stocks, you don't have to track the whole market, right? Scanner links, we have the scanner link also, but generally we don't give it, बाहर नहीं देता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये रहती है बिकॉज लोग उसको कैसे यूज़ करेंगे क्या करेंगे, आई ऑल्सो डोंट नो। सो वी हैव आर सम ऑफ द स्कैनर्स दैट वी मेड फॉर आवर स्टूडेंट्स देमसेल्व्स, बट अगर आपको मैनुअली भी करना है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप 3 स्टॉक्स अगर आप यूज़ करोगे तो इनमें से चूज़ करो। बैंकिंग सेक्टर है तो आईसीआईसीआई बैंक चूज़ कर लो, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, जो भी आपको लगता है अच्छे स्टॉक्स विच हैज़ अ गुड वेटेज इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर, उनको सेलेक्ट करके यू जस्ट हैव टू कम एट 11 o'clock, एंड वो 11 बजे आके आप वहाँ पे यू कैन देन इजी। कितना टाइम लगता है, 15 स्टॉक है, आपको R1 और पीडीएच के ऊपर देखना, ट्रेड करना है, सीधा यहाँ पे 15 स्टॉक वॉच लिस्ट में डाल लो। आई थिंक हार्डली 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, राइट। या ICICI बैंक आ गया, चलो ये है आपका, बाकी सबको रिजेक्ट कर देना है। जो भी 11 साढ़े 11 बजे अगर पीडीएच पीडीएल या R1 S1 के बीच में, सीधा रिजेक्ट, मत देखो उनको, राइट। सो ये जो रहता है हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स। तो मैनुअल सिलेक्शन आप यू कैन डू easily and it will help you a lot in this. यस, जिनको लिस्ट चाहिए प्लीज़ यहाँ पे टेलीग्राम पे मत डालिए, आपको जो व्हाट्सएप से आया होगा वहाँ डाल दीजिए, क्योंकि ये तो चैट फिर सेव नहीं रहती है, ये तो सेशन ख़त्म हो जाएगा तो डिलीट हो जाएगी। सो प्लीज़ जहाँ पे आपको ज्वाइनिंग का मैसेज आया था या वेबिनार की लिंक आई थी, उस लिंक से आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। सो हमारी टीम के लिए भी वो ईजी हो जाएगा, राइट। ओके, सो आई विल ओपन दैट फॉर एनी डाउट्स। अगर आपको कुछ है, कुछ पूछना है तो क्या है, राइट। यस, तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, अपना नाम बता सकते हैं, और अगर आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क इट ऑल्सो। हेलो, हाँ जी, प्लीज़ टेल योर नेम, आपका आवाज़ बहुत कम आ रहा है। Yeah, this is Jagdeep here. हाँ जगदीप जी बोलिए। Okay, so the PDH and PDL is fine. So how do we can get R1 S1 ओके ओके, in Zerodha or जीरोधा में देर इज़ अ ट्रेडिंग व्यू। आप जीरोधा में ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म आपको, यू नो हाउ दैट यू आर एबल टू यूज इट नाउ, राइट। yes. Yes, so in trading view platform, if you just, there will be like indicator over here, just click on that, just type pivot points and you will get it, right. And this will, the Okay. interface will be same like this only, because Zerodha is also now tied up with trading view, so you will get the trading view charts over there. So do we put 15 minutes the analysis time frame for that, or No, if the you execution time frame? if you keep it just as auto, you don't have to put any time frame, just keep it auto for 15 and 5 minutes. Generally the but pivots will be the same, it won't change. number of pivots back, number of pivots Number of back, pivots that's back, 15. yeah, number of pivots back, it is just, it will show the last 15 days pivots, but that last 15 days pivots is if you want to do some back testing, then that is fine for it, but it is of not use for the current day, not useful for current day. Okay. Thanks. हाँ सर मनीष हाँ मनीष जी बोलिए। सर मुझे एक चीज, जैसे अगर
पीडीएल के नीचे है, सपोर्ट 1 के भी नीचे है मार्केट राइट करंट डे में। राइट तो और एक रेंज नहीं बनाती और कंटिन्यू डाउन तो जा रही छोड़ डाउन जा रही, आपको तब हम अवॉइड एंट्री अवॉइड लेन। नहीं अवॉइड अच्छा, कर दो रेंज चाहिए फिर हमें yes. रेंज क्योंकि चाहिए क्योंकि वहाँ अगर पे। समझ लीजिए बहुत अच्छा सवाल है, बट आप देखिए कि मार्केट जैसे यहाँ पे भी देखिए कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, ये देखिए ना इंडसइंड बैंक कंटिन्यूसली ऊपर गया, बट वो बीच का फेस होता ही है कि 95% ऑफ टाइम आपको रेंज मिलेगा, 95% ऑफ टाइम यू विल गेट, सम टाइम आपको नहीं मिलेगा, बहुत कम रहेगा, क्योंकि जैसे डिवीज लैब में आपको एग्जांपल देता हूँ। अब ये देखो बिल्कुल रेंज में नहीं फंसा है, करेक्ट, ठीक है सर। बिल्कुल रेंज में नहीं फंसा है। क्यों? क्योंकि इस दिन कोई इवेंट था, लुक एट द वॉल्यूम देखो उसमें कितना बड़ा है, तो उस दिन कैसा है, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि वो रेंज में फंसा ही नहीं, तो अवॉइड कर दो ना, क्योंकि हमें रेंज में जब तक वो नहीं जा रहा है ना, तो रेंज में नहीं जा रहा है तो हमारा रिस्क डिफाइन नहीं होगा। और फिर अगर रेंज में नहीं जा रहा है, आपको क्या पता ये स्टॉक एकदम से ऐसे डिप मार के ऐसा भागेगा, तो मतलब उसका फिर उसका जो ट्रस्ट करना उस पर फिर थोड़ा भारी पड़ सकता है। रेंज में रहेगा तो आपका कैसा रिस्क एकदम क्लियर, अच्छा भैया रेंज के नीचे रखना है, आएगा 5 मिनट क्लोजिंग देगा रेंज के नीचे, मेरा एसएल है, मैं निकल जाऊंगा। अगर रेंज नहीं बना रहा है अवॉइड कर दो, है ना, वो सेटअप मत कंसीडर करो, क्योंकि फिर आपको वहाँ पे रिस्क डिफाइन करना विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ओके सर वन मोर क्वेश्चन। यस हाँ सर जैसे ब्रेकआउट लेते हैं, जब रेंज ब्रेकआउट होती है, बराबर, तो मतलब एग्जैक्ट उस जो कैंडल बनेगी, हाँ हाँ वो एक स्ट्रॉन्ग क्लियर कैंडल बताई यस है। यस यस, और वो एग्जैक्ट 5 मिनट्स में उसके आपकी बाद बननी सर चाहिए। हमें तो 5 मिनट की जो कैंडल बनेगी, हमें उसके जस्ट क्लोजिंग पे एंट्री करनी है या जस्ट क्रॉस करें? नहीं रेंज आपको क्रॉस क्लोज करने का वेट करना है, हमेशा कंफर्मेशन का वेट करना है, क्लोज होने दीजिए। और अगर आपको लगता है कि कैंडल कभी कभी बहुत बड़ी बन गई 5 मिनट में, तो आपका उस केस में आप क्वांटिटी कम कर दो, है ना। आपको रिस्क तो पता ही रहेगा ना कितना आपको रिस्क लूज करना है। जैसे कि अगर आपका आईसीआईसीआई बैंक में एक एग्जांपल, ये इस दिन इंडसइंड बैंक का ही देख लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट मूव होता है और बड़ा टारगेट बनाता है। कहा गया इंडसइंड बैंक, हाँ ये रहा। तो इंडसइंड बैंक में जैसे ये एक दिन है, अगर आपको लगता है कि भैया ये कैंडल उसने 5 मिनट्स में, तो 15 मिनट की कैंडल है, बट 917 मेरे लिए 10 पॉइंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, बट आपको पता है कि आप 10 पॉइंट ही लूज करोगे ना, तो 10 पॉइंट के हिसाब से आप क्वांटिटी डिफाइन कर लीजिए। आपको अगर पहले 100 क्वांटिटी लेनी है, अभी आप 50 ले लीजिए, वो तो आपके हाथ में है ना। तो सर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने पे ही ट्रेड लेना है? यस यस, क्लोज का वेट करना ही है, क्योंकि लास्ट में कभी कभी क्या होता है, लास्ट के 30 सेकेंड्स में एकदम से कभी कभी सेल ऑफ भी आ जाता है, वो आप उसमें फंसने नहीं चाहिए। सर क्लोज होते ही लेना है कि नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है क्लोज कि हो इसके गई, हाई है? क्लोज हो गई तो हो गया। इतना देखिए, ट्रेडिंग में इतना बारीकी का गेम नहीं है। ट्रेडिंग में मतलब आप देखोगे कि ये इसका है, ये लोगों को मैंने वही देखा है, उस चीज़ में वो फंसते और उसी में उनको वो मतलब पूरा फालूदा हो जाता है हर चीज़ का। ट्रेडिंग इज नॉट अ गेम ऑफ कि मेरा 2 सेकंड लेट हुआ, 2 सेकंड पहले हुआ, आपका थीम बराबर है, आप पैसे कमाओगे, राइट। और आपका रिस्क रेंज ब्रेक किया, क्लोज होते ही बस यस ट्रेड लेना है। क्लोज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम, चलिए ओके, हाँ जी, यस हाँ, I'll please let's state your name. Yeah, Surya Dev ji, your voice is little bit less, could you just come closer to microphone? हाँ, आप थोड़ा पास आ जाइए। हेलो सर। हाँ हाँ, यस अभी क्लियर है। सर माय सेल्फ प्रसाद। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए प्रसाद जी, आवाज़ चली गई। फ्रैक्टल्स के लिए एक क्वेश्चन पूछा है चैट में। नो, फ्रैक्टल्स का यूज़ कर सकते हैं पॉइंट्स के लिए, बट आप जितना आप नेकेड आइड को ट्रेन करोगे ना, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। फ्रैक्टल्स मतलब मेरे को उतना यूज़ करो, कंफर्ट लेवल पे है, मुझे ऐसे ही करना अच्छा लगता है। बट अगर आपको लग रहा है फ्रैक्टल से मुझे एक हो रहा है, बट तो यू कैन यूज़ इट। बट बहुत बार फ्रैक्टल्स आपको गलत जगह स्ट्रक्चर पॉइंट बताता है, वो थोड़ा उसका पॉलिसी भी है। मार्केट थोड़ा सा भी रुक गया तो फ्रैक्टल पॉइंट बना लेगा वहाँ पे, है ना। तो वो चीज़ है कि सब फ्रैक्टल पॉइंट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट।
राइट, तो वो डिफरेंशिएट करना इम्पोर्टेंट। ओके, हाँ, यस सूर्यदेव जी, आपकी आवाज़। हेलो हाँ सर। सर जैसे बीपीएल जैसे पेनी स्टॉक्स में क्या कहते हैं, कैसे एंट्री है और एग्जिट पॉइंट पता करेंगे? बीपीएल है, आइडिया है हाँ, नहीं पेनी और स्टॉक्स, आर्नवल पेनी है। स्टॉक्स का तो देखिए, पेनी स्टॉक्स पे रेकमेंड मैं करते ही नहीं। पेनी स्टॉक्स में जिनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, वो एक्चुअली स्टॉक में एंट्री करना गैम्बलिंग ही होता है, अगर आपको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं पता तो, क्योंकि ये स्टॉक्स बहुत इजीली मैनिपुलेट होते हैं, बहुत इजीली, राइट। तो इनमें अगर आपको जैसे ये बीपीएल है। हाँ, जो भी ऐसा आइडिया है सामने यहाँ पे जो ओपन किया है, अब यहाँ पे ये ब्रेकआउट भी दे देगा ये आपको, और उसके बाद फिर वो रूल्स फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर मैनिपुलेशन होता है। तो उस टाइप के जो भी कंपनीज में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज है, मैं तो रेकमेंड भूषण करता जी हूँ। प्लीज म्यूट सूर्यदेव जी, वहां से डिस्टरबेंस ज्यादा आ रहा ओके है। ओके, हाँ, तो व्हाट आई विल से इज दैट कि उन पेनी स्टॉक्स में अगर आपको जहाँ पे भी ये चीज़, नंबर वन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज दैट कि इफ़ देर इज़ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू इन एनी कंपनी, निकाल लो पैसा, मतलब उसमें मत जाओ। यस बैंक हो गया, बहुत सारे सुजलॉन हो गया, आपका सत्यम हो गया, राइट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज कंपनीज में नहीं आने चाहिए, वो इन्वेस्टिंग का। और सर आजकल जैसे वॉलेटिलिटी हाँ, वॉलेटिलिटी हाई है, आजकल जैसे वॉलेटिलिटी इतनी इतनी हाई है, करेक्ट। तो उसमें 1-2% या 5% कैसे लेकर हम मैनेज करें? नहीं, तो आपका ये तो थीम आपको आपका सेटअप होना चाहिए ना प्रॉपरली। आपको कैसा है कि आप बहुत बड़े टाइम के लिए, अगर अनलेस एंड अनटिल आप वीकली या डेली टाइम फ्रेम के ट्रेडर है, तो आपका कैपेसिटी बड़ा रहेगा ट्रेड लेने का, वो जो, बट आर्ली या उसके नीचे के टाइम फ्रेम में आने, तो आपको ट्रेड्स बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करने पड़ रहे हैं। 2 दिन में आपको टारगेट की मार्केट मूव भी तो उतना फास्ट हो रहा है ना। आप बैंक निफ्टी देखिए, 4 दिन में कहाँ से कहाँ मूव हो गया, 2-2.5 हज़ार पॉइंट मूव हो गया, तो आपको इतने बड़े मूव्स बहुत भी तो मिल रहे हैं ना आपके फेवर में। तो क्यों रखना है आपको ज़्यादा, आपको मूव मिल रहा है, अपना ट्रेड लेके निकल जाओ। थैंक WRC कैंडल, मनीष जी वी हैव वो वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है, वो एक बार वीडियो देख लीजिए आप, यूट्यूब पे है, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज WRC। हाँ, यस, ओके सर। सर हाँ, यस शिवाजी। सर प्रसाद ओके प्रसाद जी। सर, ये आपने बताया था ना, ये सिस्टम हमको M6 में यहाँ पे जो है सेम सॉरी, MCX में, हाँ MCX में, हाँ यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप 15 मिनट्स की जगह यू कैन यूज़ 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। MCX इज ओपन फॉर अ लॉन्गर टाइम, राइट, so you can use 30 minutes or hourly time frame over there, so it will work, right? You can use it depending on what you are comfortable with. 15 minutes will be lesser, 30 minutes or 1 hour will do well, right? So you आप वहाँ पे ट्रेड करके you can, आप चेक कर लीजिए वहाँ पे। इट वर्क्स बिकॉज इट्स अ बिहेवियरल, मतलब जो यूनिवर्सल कंसेप्ट है, बिहेवियरल कंसेप्ट, जो हाउ एन ऑर्डर्स कम इन द मार्केट और वो कैसे ट्रेंड कंटिन्यू करता है। MCX रहेगा, करेंसी रहेगा, स्टॉक्स रहेगा, सब में वो अंडरलाइंग कंसेप्ट सेम रहेगा, है ना। सिर्फ MCX में कैसा है कि कभी इवेंट आता है व्हेन द ग्लोबल मार्केट्स ओपन एट द इवनिंग, तब आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ता है, बिकॉज सडन ट्रेंड चेंज हो जाता है ना, बड़े बड़े कैंडल्स होते हैं, सेल ऑफ आता है। सो इन केस ऑफ इवेंट्स और इन केस ऑफ दिस, देन बेटर दैट यू डू नॉट गो विद अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी, नहीं तो आपको परेशानी होगी, है ना। हेलो ओके, या वेलकम। हेलो हाँ, यस अमोल जी बोलिए। सर, इंट्राडे में जो स्टॉक सिलेक्शन जो रहता है, उसमें प्राइस रेंज का इश्यू कितना होना चाहिए? प्राइस रेंज आपको कितना लगता है, आपका 500 एज ए सेड 1000? इंट्राडे आपका मैक्सिमम, अगर एक रेंज जो भी आपने बनाया है, अगर वो रेंज जो है 1 से 1.5% से ज़्यादा बड़ी बन रही है, 11 बजे अगर आप आ रहे हो, तो वो सेटअप को अवॉइड कर दो, क्योंकि इंट्राडे में 1 to 1.5% मैक्स लिमिट होनी चाहिए रिस्क की। उससे ज़्यादा अगर रिस्क जा रहा है आपका, नहीं सर, प्राइस रेंज बोले तो अगर 200 रुपए का स्टॉक है, 500 रुपए का, हाँ, कितने तक रेंज का इंट्राडे 1.15% टाइम से इंट्राडे बोल रहे हो ना आप, राइट। हाँ, तो इंट्राडे के लिए आप 200 रहेगा, तो उसका 1 to 1.5% मतलब 2 से 3 रुपए के बीच। भूषण जी, हाँ, फ्यू पीपल आर रिक्वेस्टिंग कि एक बार फैमिली ग्रुप कैसे चलता है, कैसे वर्किंग होता है आप लोगों का, तो अच्छा। वो दिखाने का बोल रहे हाँ, थे हाँ, या गौरव बता दो एक बार।
ओके तो देखिए दिस इज अवर मतलब KRMG फैमिली ग्रुप, मोर देन 275 प्लस मेंबर्स आर हियर, और वहां पे आप देखोगे तो कोई ऐसे बात नहीं करता है कि बाय अबो सेल बिलो या फिर ये रेट पे बाय करो। यहाँ पे क्लियरली चार्ट मेंशन रहते हैं, चार्ट पे सारी चीजें मार्क रहती है, स्ट्रक्चर्ड वे से यहाँ पे लोग बात करते हैं, और मतलब कि कहाँ एसएल रखा था, कहाँ प्रॉफिट मतलब कहाँ एंट्री ली थी, सारी चीजें मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई रहती है ऑन द चार्ट, तो वो ज्यादा हेल्पफुल सी करता दिस है। इज द अनदर एग्जांपल, पिक्चर क्लियर ये होता है। हमारे एक मेंटर ने ट्रेड किया था, अगेन आई एम से कंसोलिडेशन सिप्ला का कंसोलिडेशन अब R1 PDH ब्रेकआउट, ये रीट्रेडेड पार्शियली बुक किया, ये एसएल है जो आपको आज सेटअप बना। सो एक्चुअली मैक्सिमम जगह क्या होता है, वो सिखाते कुछ और ट्रेड कुछ और करवाते। यहाँ पे जो आपको बताया जाता है द सेम चीज आर एग्जीक्यूटेड बाय अस एंड आवर स्टूडेंट्स आल्सो, तो दैट इज द ब्यूटी। आप देखोगे ये चार्ट भी देखो, कोई इंडिकेटर यहाँ कुछ पे भी नहीं नहीं है, सिर्फ S1 R1 है फॉर रेफरेंस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सो आपको एक तरीके से वी हैव टोल्ड वन ऑफ द एंट्री टेक्निक ओनली दैट वी टीच टू आवर स्टूडेंट्स, राइट। एंड एक तरीके से दैट इज हाउ इन अ वे एवरी एंट्री टेक्निक हैज अ साउंड लॉजिक बिहाइंड इट। तो यस, एंड ये तो वॉल्यूम भी अच्छा दिख भी रहा है आपको, मार्केट पूरा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एंड देन इट मूव्ड अप। सर एक बार टारगेट का कंफर्म कर देंगे, टारगेट कैसे रखना टारगेट है? आपको पीछे जाइए ना, आप पीछे का सप्लाई जोन देख लीजिए, है ना, या पीछे का रेजिस्टेंस ओके, देखिए, वो तो पीछे पीछे के चार्ट देखता के है। हिसाब से ही देखना पड़ता है। क्योंकि देखिए मेन चीज क्या होती है, आपको आपको ऊपर टारगेट तो दिख रहा है बट आपको नहीं पता प्राइस रुकेगा कि नहीं, हो सकता है प्राइस उसको ब्रेक करके चले जाए, है ना, होता है कभी कभी, बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स आते हैं, 6% स्टॉक मूव हो जाता है। तो आपको टारगेट आ रहा है, उसके बाद आपको पार्शियली बुक करना है, 40-50% पार्शियली बुक कर लिया आपने, रेस्ट या तो आप कॉस्ट पे छोड़ दो और उसको भूल जाओ 3:15 बजे तक, है ना, चलते रहेगा तो चलते ही रहने दो, या तो फिर उसको जो भी उसके स्ट्रक्चर पॉइंट्स है 15 मिनट्स के या 5 मिनट्स के, उसके हिसाब से ट्रेल करो, या बड़े बड़े कैंडल्स, थर्ड है कि जो भी 5 मिनट की बड़ी बड़ी कैंडल्स है उसके नीचे आप लगा के ट्रेल करते रहो, राइट। सर इंडेक्स पे अप्लाई कर हाँ, सकते हैं सेम सेटअप, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर जगह। रेंज बैंक निफ्टी, रेंज और बैंक निफ्टी ने तो entry दिया ना, exit के बैंक लिए। निफ्टी ने इतना बढ़िया दिया है आपको, हम वो वहीं पे तो ट्रेड किया है, देखो बैंक निफ्टी का सेटअप, राइट, ये वाला जो सेटअप था उसका 15 मिनट्स का परफेक्ट सेटअप एकदम, राइट। यहाँ पे भी देखो ना आपका, ये भी तो सेटअप मिला है आपको फ्राइडे को, करेक्ट, क्यों नहीं मिलेगा, सब जगह वर्क करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वर्क किया है। सर यहाँ पे एंट्री, सर यहाँ पे एंट्री का कंफ्यूजन है मेरे को, क्योंकि ब्रेक होते ही 4-5-7 कैंडल कंसोलिडेट हो रही है फिर दोबारा। कहाँ ब्रेक होगी, कंसोलिडेट नहीं, हो रही है, नहीं। कहाँ ब्रेक हो रही है, ओके ओके, वो एस नो सर ठीक है, माय मिस्टेक है, मैं S1 को वो समझ रहा हूँ, राइट, रेंज समझ रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ओके गॉट इट। ठीक है। चलिए, तो होप सबने ओके। टेलीग्राम और वो ज्वाइन कर लिया, आपको बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट अच्छे अच्छे मिलते रहेंगे Yes, वहाँ पे। एंड बाकी जो भी सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है ट्रेडर्स का, शो ऑफ में, जो आपको जो सिर्फ शो ऑफ में बिलीव करता है, लर्निंग जहाँ नहीं मिलता, वो सोशल मीडिया हैंडल्स और वो सब सब मतलब अनसब्सक्राइब कर दो या उससे दूर हो जाओ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, उससे आपका साइकोलॉजिकल इशू आएगा। आपको मार्केट में हमेशा दूसरों के प्रॉफिट से सीखने को नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे खुद मेहनत करके आप कमाओगे, आप खुद मेहनत करके यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसा है, वो आपके लिए एक अचीवमेंट रहेगा। सामने वाला 1 करोड़ या 50 करोड़ भी कमा ले, उससे हमारा क्या करने वाला है, राइट। तो ये एटीट्यूड से आपको रखना है कि दूसरे के पीएनएल से ना इन्फ्लुएंस होके मुझे एफर्ट खुद पे करना है, राइट। उसको शायद 5 साल उसने मेहनत की तब वो उस लेवल पे पहुंचा है, आप अभी अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, आपको भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यू कैनॉट एक्सपेक्ट कि भैया मैं अभी मार्केट में आ रहा हूँ, मैं भले ही आपका आईक्यू लेवल 180 क्यों ना हो, या 160 क्यों ना हो, यू माइट बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, बट मार्केट में वो स्मार्टनेस उस तरीके से नहीं चलती। यहाँ पे एक इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए रहता है, नॉट योर आईक्यू, राइट। सो दैट्स व्हाई वी सेड, इवन हमारे यहाँ वी हैव सीन जो एक काइंड ऑफ ही डजंट हैव ग्रेड्स उसके कम है, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कोई अच्छी जॉब नहीं करी है, दीज पीपल इनफैक्ट बहुत बार ओवर परफॉर्म कर लेते हैं, जो एकदम खुद को दे हैव अ वेरी गुड जॉब एंड एवरीथिंग। व्हाई? बिकॉज द सिंपल थिंग इज दैट जो वो लोग दे फॉलो द प्रोसेस वेरी रिलीजियसली। तो मार्केट उसी को पैसा देता है जो एक डिसिप्लिन वे में सेटअप्स को ट्रेड करता है ना, और नॉइस को एलिमिनेट करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और प्रैक्टिस करो, कितना भी हो जाए प्रैक्टिस करो, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली हम्बल रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो आता है बहुत लोगों में, 2-3 दिन प्रॉफिट कमा लेते ईगो आ जाता है, वो कोई मतलब नहीं है। आप अच्छे से हम्बल रहो, लर्निंग के लिए ओपन रहो, नई नई चीज़ें मार्केट में सीखते रहो, अडेप्ट करते रहो, अपने आप को डेवलप करते रहो, क्यों नहीं पैसे बनेगा, डेफिनेटली वो प्रोसेस फॉलो करो और टाइम दो।
राइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गौरव, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग। Thank you, sir, for giving. यस यस, वेलकम गौरव। Thank you, sir, for giving such a good knowledge. यस, वेलकम वेलकम, to all एंड थैंक यू of us. एवरीवन। दैट इज व्हाट वी वांट। अभी कुछ भी हेल्प लगती है तो वी आर वो हियर टू हेल्प यू। आपके पास सर, मुझे एक व्हाट्सएप चीज है पूछनी अभी, थी। आप एक व्हाट्सएप चीज पे भी लास्ट, अपनी हाँ जी, लास्ट पूछ लीजिए कि 10:30 मुझे बज ये गए अभी, पूछना था। सो वी वांट टू एंड इट। हाँ हाँ, तो बोलिए। ये राइजिंग वेज और डाउनवर्ड वेज जो होते हाँ। हैं, जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, हम्म। तो ये सर वर्क करते हैं? क्योंकि मैंने जनरली मतलब देखा नहीं देखिए, है राइजिंग बनाकर डाउनवर्ड वेजेस को। वेजेस का इम्पोर्टेंट रहता है वो कहाँ पे प्राइस के लेवल के हिसाब से कहाँ बन रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। राइजिंग वेज हर जगह बन रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर कुछ बन रहा है राइजिंग और टूट रहा है, यहाँ पे मार्केट नहीं परफॉर्म कर रहा है, यहाँ पे बन रहा है वो शायद परफॉर्म करेगा, या यहाँ पे बन रहा है उसका परफॉर्मेंस बहुत कम रहेगा। सो वो कौन से जोन पे बन रहा है वो इम्पोर्टेंट है। बट हाँ उसके साथ में कोई और इंडिकेटर है जिसकी नीड नहीं नहीं होती है, नहीं, मतलब वो सब rising देखिए, wedge, एक दैट्स व्हाट आई wedges? सेड ना। अब आपको अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, आपको ये तरीके से नहीं होना चाहिए कि ऑफ स्टम्प की बॉल को मैं ऑफ स्टम्प में ही खोलूंगा। ऐसा तो कोई आप इंडिकेशन देके जाते नहीं हो ना, आप इम्प्रोवाइज करते हो ना। आप ऑफ स्टम्प की, जो अच्छा बैट्समैन रहेगा ऑफ स्टम्प की बॉल को वो लेग स्टम्प पे भी मार लेगा, करेक्ट। वेजेस से आपको क्या रहेगा कि वेज बना है तो आप बन जाओगे कि मेरे को ऐसे ही ट्रेड करना है, और वो आपके जो फ्री थॉट प्रोसेस है माइंड का, जिस तरीके से मार्केट कभी भी वेज के हिसाब से नहीं चलता है ना। मार्केट उसका चलने का उसका खुद का एक डायनामिक्स रहेगा। आपको बस हाँ, यहाँ पे जो आपको मैंने बताया है क्यों ये अलग अलग दिन, इस दिन और इस दिन अलग अलग दिन है, या इस दिन भी देखो कंसोलिडेट, हर दिन वो चल रहा है सेटअप। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम मार्केट के साइकोलॉजी के हिसाब से उसको ट्रेड कर रहे हैं। मैं वो नहीं, मैंने आपको ये नहीं बोला कि रेंज बनना चाहिए तो भैया छोटी कैंडल चाहिए, बड़ी कैंडल चाहिए, इतनी कैंडल चाहिए, वो कैंडल, वो सब क्या करना, उतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना। सिंपल रेंज, रेंज बड़ा है तो भैया रिस्क बड़ा रहेगा, क्योंकि मार्केट ने रेंज बड़ा बनाया। तो वेज में भी सिंपल सर, चीज जैसे होती है। मैंने वेज में आप वेजेस में मैंने ये देखा है अदर स्टॉक्स में, काफी स्टॉक्स में, जब अगर वेज क्रॉस करता है या वो डाउनवर्ड क्रॉस करता है तो उसमें या तो सेल आ जाता है या परचेज, मतलब अच्छा खासा 5-10% का मूव आ जाता ठीक है है। ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली वो चीज़ है कि वो वेज कब कौन से डायरेक्शन में परफॉर्म बनता है वो इम्पोर्टेंट रहता है, रादर देन वेज बन रहा है तो, राइट। क्योंकि आपको साइडवेज में अगर वेज बन रहा है तो उसका कोई यूज़ नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं वहाँ पे, वो बिल्कुल वहीं पे डेड हो जाएगा वो, राइट। सो वो भी एक चीज़ है कि उसका फेस कहाँ पे, और वो वेज इज़ वन काइंड ऑफ एक ऐसा है कि आपका एक पैटर्न हो गया वो। बट यहाँ पे जैसे एक है कि आप उसको पैटर्न में ना बांध के, अगर आप रेंज अगर है तो वो वेज बनाए या कोई और पैटर्न बना है तो वो रेंज ही ना, एट द एंड वो क्या है, राइट, रेंज ही है ना वो मार्केट की। वो कभी सर, उसकी जैसे रेंज SBI का उसकी स्टॉक रेंज है, कभी ऐसे हो सकती है, ये भी एक रेंज हो गई। उसकी रेंज कभी ऐसी हो सकती है, ये भी एक रेंज हो गई। उसकी रेंज कभी ऐसे हो सकती है, ये भी एक रेंज हो गई। रेंज है। वो रेंज में थोड़ा स्लाइट अप ट्रेंड रहेगा, कभी रेंज में कम्प्लीटली साइडवेज रहेगा, और रेंज में स्लाइट डाउन ट्रेंड रहेगा, बट एट द एंड वो रेंज ही है, राइट। तो आपने उसमें मत कॉम्प्लिकेट करो, सर। ठीक है। सर, जैसे मैंने वेज बनाया था SBI में, हाँ ठीक है ना। तो SBI में तो 330 के बाद उसमें सर अप ट्रेंड लग गया, 353 तक आ गया चलेगा SBI ना, भागकर कोई ऊपर। प्रॉब्लम, अच्छी बात है ना। तो अब मुझे ये पूछना है, जैसे वो अब डाउन वेज में, मतलब वो नीचे आ रहा है लाइन से, तो मार्केट में डाउन मूव दिख होना चाहिए अब वो? नहीं, वही मैं चीज़ है, मैं वेज ना, मैं उसमें मैं उस तरीके से एनालाइज ही नहीं करता। मेरा अगर डाउन मूव अप मूव एनालाइज करना है, अगर आप पोजिशनल पूछोगे तो मेरा उसका अलग सेटअप होता है, मैं उसकी तरफ से हिसाब से देखता हूँ उसे। वेजेस वगैरह ये सब चीज़ें मैं अब ध्यान ही नहीं देता मार्केट में, लाइन्स ही नहीं ड्रॉ करता ज़्यादातर मार्केट में। मेरे स्ट्रक्चर पॉइंट्स होते हैं, मेरा एक सिंपल जो है जो आपको जैसे एक ये सेटअप बना है वैसे सेटअप्स पोजिशनल में बने, उनको मैं फॉलो करता हूँ। बाकी वो कॉम्प्लिकेटेड 10-12 लाइन की ड्राइंग या वेजेस वगैरह वो सब मैं अभी छोड़ दिया बनाना, राइट। पहले करता था इनिशियल डेज में, बट अभी जो मार्केट सामने बता रहा है, जो मेरे जोन से रेफरेंस जोन से, उसके हिसाब से आए वर्क। तो अगर आपका SBI का अगर मैं अभी आपको बताऊँ, मतलब जो सेटअप के हिसाब से, तो अभी तो ये Prediction आ गया अभी तो पूरा रेंजिंग मूव है ये पूरा, राइट। तो यहाँ पे मुझे अगर ट्रेड करना है तो नेक्स्ट वीक का मेरा आर्ली में भी मेरे पिवोट्स आएंगे क्या है, तो मैं उस सेटअप के हिसाब से देखूंगा कि मेरा मार्केट में स्पेस, डेफिनेटली स्पेस है, यहाँ से यहाँ तक स्पेस है, राइट। बट यहाँ तक फिर मेरे को अच्छा ब्रेकडाउन चाहिए,
राइट। और मेरा बट रिस्क तो ये तो रिस्क सर आप 1 आवर पर देख रहे हैं। हाँ, तो स्विंग ट्रेडिंग तो आपको 1 आवर ही करनी पड़ेगी ना। अगर वन डे पर हम देखें इसको, हाँ, 1 डे पे भी आप देखें तो आपका अभी 1 डे पे तो ये सेल ऑन राइज मोड पे ही है पूरा। तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो मतलब इसके आगे प्रेडिक्शन डाउन का है, नहीं, डाउन ये ट्रेंड दिख ये रहा है। रेंज ब्रेक होनी चाहिए पहले प्रॉपरली। और एक्चुअली कैसा है, ये गया बहुत फास्ट है ऊपर। मैं अब यहाँ पे मैं एकदम सेल ऑफ नहीं करूँगा। मेरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरा एक पहले स्ट्रक्चर पॉइंट बनाए वो, या तो वो यहाँ बनाएगा या यहाँ बनाएगा, कहीं भी बनाएगा, और फिर ऊपर जाके रिटेस्ट होके वो फेल हो जाए, तब मेरा रिस्क डिफाइंड रहेगा। अगर समझ लीजिए मार्केट ने ऐसे जाके यहाँ पे कल एक बड़ी सी ब्रेकडाउन सेल ऑफ कैंडल बना दी, तो आपका लास्ट स्ट्रक्चर पॉइंट तो यहाँ पे बैठा है, तो मेरा रिस्क बहुत बड़ा है। तो मैं वो ट्रेड को अवॉइड करूँगा। मेरे कंफर्ट जोन में आएगा तो ट्रेड लूंगा, नहीं तो दूसरा स्टॉक देखूंगा जो उस जोन में तो ट्रेड करेगा। ना तो अभी ये परचेज के में है ना नहीं सेल के नहीं, में, मतलब परचेस तो दोनों अभी में नहीं बिल्कुल है नहीं है, भाई। परचेस तो बिल्कुल नहीं है। सेलिंग में जा सकता है, बट सेलिंग के लिए, परचेस के लिए हमें इस रेंज इसको ब्रेक करना पड़ेगा अभी 370 के ऊपर, अच्छी ब्रेकआउट। 370 को, यस, राइट। ओके। या साइडवेज, Thanks a lot. साइडवेज ही है एक्चुअली, देख रहे हो तो वॉल्यूम भी डिप हो रहा है पूरा यहाँ पे, तो ये मोर और लेस साइडवेज ही जाने वाले ये, ठीक है। नहीं जैसे सर ये जो है 19 फेब को जो लास्ट ऊपर की कैंडल है 19 फेब की, 19 फेब में जो कैंडल है वहां से डाउन ट्रेंड आया नीचे तक, ये आपका 20 अप्रैल तक पूरा। हाँ हाँ, उसके बाद एकदम इसने क्या कहते हैं अब मूव लिया है। यस, तो वो तो मूव भी उतना है। और ये जो है, ये यहाँ से जहाँ से वो किया है, वो एक्चुअली मैं- अगर आपने वीडियोस हाँ। देखे होगी, ये बजट डे लो था, तो इवेंट डे के लोज मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर इसमें बड़ा सेल हाँ ऑफ तो ये चाहिए तो ये फर्स्ट फेब के लो के नीचे उसको बहुत डोमिनेंट क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ओके। तो इवेंट डे के लो अभी तक ब्रेक नहीं गया है, मतलब वो बायर अभी भी मार्केट में बैठा हुआ है, उसी ने क्या लेके गया ना वहाँ से ऊपर, तो यहाँ तक तो आना ही था। तो ये Okay. ऑर्डर फ्लो के कंसेप्ट में कवर होता है कि कहाँ पे बायर्स बैठे हैं, तो कहाँ नहीं सर है। Price हमें action। वो भी ध्यान में रखना पड़ता है बैक में, जिस रेट पर मार्केट अभी मूव कर रहा है उसमें बैक रेट में, मतलब बैक डेट में जो भी उस रेट पर वॉल्यूम कितना था परचेज वो का, फर्स्ट टाइम, दूसरी तो दो उसको तीन तोड़ बार आ रहा है लेके तो मतलब नहीं है। फर्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम आ रहा है तो वो इम्पोर्टेंट है, उसको ऑर्डर फ्लो जोन्स बोलते हैं हाँ। मार्केट में एक्चुअली। फर्स्ट टाइम में तो वो मूव अब मूव ले सकता है दोबारा नीचे आने के राइट, लिए। नहीं उसका बहुत सारी Thank चीज़ें you. अभी देयर इज, मैं एकदम से अभी 5 मिनट में नहीं बता सकता, राइट। तो बाद में ऑफ आप डिस्कशन कभी करना है तो वी विल डू इट, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके थैंक्स अ लॉट। चलिए, एंड गौरव, यू वांट टू ऐड समथिंग कि 10:30 बज गए, चलो वी एंड इट नाउ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर पेशेंस। और अभी जो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिए, और इनकेस आपको कुछ डिफिकल्टी डाउट है तो वी पीपल आर रेडी टू हेल्प यू, यस, राइट। वैसे यूट्यूब पे भी काफी क्वालिटी कंटेंट होता है, वहां से भी आप चीजों को लर्न करोगे। ऐसे नहीं है कि हम, वी आर नॉट सेइंग कि आपको हर एक चीज के हमें पैसे ही देने, फ्री ऑफ कॉस्ट है चीजें, आप देख सकते हो। और यदि ऐसे लगता है कि नहीं मुझे पर्सनल असिस्टेंस चाहिए, एक ऐसे एनवायरनमेंट चाहिए, एक ऐसी कम्युनिटी चाहिए जहाँ पे लोग लाइक माइंडेड हो, मेंटर्स हो जो हमें जो खुद में ही मतलब पैशनेट हो टू एजुकेट यू, टू इन्वेस्ट मतलब देयर टाइम इन योर डेवलपमेंट, आपका ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने में और मार्केट से कंसिस्टेंसी अचीव करने में, तो डेफिनेटली आप फिर हम लोगों के बारे में मतलब मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में सोच सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स वेबसाइट पे, भूषण जी प्लीज एक बार ओपन करके दिखा देते हैं इनको। हाँ gurukul.com। हाँ, Yes. व्हाट्सएप पे उनको कर दीजिए, बिकॉज हाँ व्हाट्सएप पे भी डिटेल्स यदि चाहिए आपको तो व्हाट्सएप पे भी बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट है। भूषण जी प्लीज ओपन दैट kiamarketgurukul.com, इनको दिखा देता हूँ मैं दोनों भी कंटेंट्स। ओके, तो यहाँ पे मतलब एक कंप्लीट प्राइस एक्शन है और दूसरा है हम लोगों का ऑप्शंस प्रोग्राम। लेकिन कंप्लीट प्राइस एक्शन इज इनफ। कंप्लीट प्राइस एक्शन के अंदर आपको सारी चीजें आती है, ए से लेके जेड तक। और मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलता है ना, आपको रियल प्राइस एक्शन मिलता है, कोई इंडिकेटर नहीं मिलता है इसके अंदर, जो मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं उनपे कोई ट्रेड आपको नहीं करवाता है,
राइट। सेकंड थिंग आपको ये है कि एक कम्युनिटी मिलती है, कम्युनिटी का सपोर्ट सिस्टम आपको लाइफ टाइम के लिए मिलता है। वो कम्युनिटी आप लाइफ टाइम के लिए वहां पे अपने डाउट्स पुट कर सकते हो, अदर मेंबर्स अदर ट्रेडर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, और कंसिस्टेंसी आपको अचीव होगी। डेली बेसिस डाउट सॉल्विंग सेशन होते हैं, वो डाउट सॉल्विंग सेशन भी जब जब रहते हैं आपको हमेशा के लिए लाइफ टाइम के लिए वो मिलेंगे। ये 10 माइलस्टोन्स आपको दिए जाते हैं एक प्रोसेस में, स्टार्ट से लेके एंड तक कहाँ कहाँ क्या क्या अचीव करते जाना है, तो कैसे मार्केट में कंसिस्टेंसी मिलेगी वो डेफिनेटली आपको यहाँ से तो इसका मिलेगा। प्रैक्टिस अब कितना वेबसाइट करना से है ही आपको, आपको कितना चार्ट्स प्रैक्टिस करना है, कौन से कंसेप्ट पे कितना प्रैक्टिस करना है, वो सबका पूरा आपका यहाँ पे दैट Right. वी हैव क्रिएटेड डिटेलिंग यहाँ पे है। राइट। और एक और है हमारा Right. प्रोसेस और- गोल्स भी होते हैं हमारे। तो जैसे हर एक चीज़ है तो इसका प्रॉपर है, तो ये 8 वे प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस से मतलब वी वांट कि एटलीस्ट जिनको भी दैट वी मेंटर और ट्रेन, उसके अकॉर्डिंगली वी ट्राई टू टेक देम थ्रू दिस, राइट। राइट राइट। आपको करना है, आप क्रेडिट कार्ड से करके भी आपको ईएमआई ऑप्शन वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल। ओके चलो ठीक है, फिर दैट्स ऑल आई गेस फॉर टुडे। थैंक यू। एंड Thank कुछ और डिटेल्स Thank you, रहेंगी तो फीस कितनी है इसमें? फीस उसकी हमारी वन टाइम ही रहती है 15 के। आपको यहाँ पे वेबसाइट पे क्लियर डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद आपको मतलब कोई चार्ज हम लोगों को नहीं नहीं दिया। देना है, एवरीथिंग इज बाकी फॉर लोग लाइफ। 6 महीने का सपोर्ट देते हैं, फिर 1 साल का बोलेंगे, उसके बाद सब्सक्रिप्शन दो, ये सब तो वी डोंट बिलीव इन दिस। अगर एक बार जुड़ लिया, आपने नॉलेज ले लिया, तो आप हमारा काम है आपको इंडिपेंडेंट बनाना। उसके बाद एम ये होना चाहिए कि आपको हमारी ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, आप जो करना है आप खुद अपने लेवल पे करना आना चाहिए आपको। दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। नहीं तो मतलब ही नहीं है ना डिपेंडेंसी क्रिएट करके। ठीक है, चलिए ओके देन दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ और डिटेल्स चाहिए तो डू व्हाट्सएप और आप वहाँ पे देन आवर टीम विल सेंड इट टू यू। ठीक है, थैंक यू फॉर योर पेशेंस फॉर लिसनिंग टू इट एंड बहुत अच्छे डाउट्स पूछे। दैट शोज़ कि एटलीस्ट लर्निंग के लिए मेनी पीपल आर ओपन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे सेफ। अभी के पीरियड में यू आर सेविंग ऑन हॉस्पिटल बिल्स, तो वो एक तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट ही हो गया अपने आप पे। सो टेक ऑल द एडिक्वेट प्रिकॉशंस एंड कुछ और फ्यूचर अपडेट्स रहेंगे तो टेलीग्राम पे वी विल पुट इन टू इट, राइट। Thank you for your time. Good night and God bless you. Thank you everyone. Thanks for your patience as well. Thank you. Thank you.